धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आजसू छात्र संघ ने विनोबा भावे के कुलपति का पुतला दहन किया। कॉलेज कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि ईवीएस सेमेस्टर 2 की परीक्षा में सभी प्रश्न इंग्लिश में आए थे। हिंदी का कोई विकल्प नहीं था, जिससे छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ी। बाघमारा के कतरास में पुलिस जन सहयोग समिति की बैठक की गई। बैठक में बाघमारा प्रमुख मीनाक्षी राय गुड़िया, 20 सूत्री कार्यक्रम अधीक्षक गुरमीत सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से पुलिस जन सहयोग समिति का संचालन करना बैठक का मुख्य उद्देश्य है। चंदन कियारी में धनबाद सांसद पीएन सिंह की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए और हाथों में तिरंगा लेकर पूरा प्रखंड घूमा। इस मौके पर सांसद पीएन सिंह ने सभा को संबोधित किया। रघुवर राज के राम का सफेद झूठ, पॉलिटेक्निक कॉलेज को बना डाला रातों रात अस्पताल। कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ, अब नहीं अस्पताल चलता है। आज से पहले कभी नहीं था अस्पताल का नामो निशान। अस्पताल है ये नहीं है तो कैसे होगा? खाली करके बोर्ड टांग दिया है। चंद घंटों में बदल गई तस्वीर। कैसे पहाड़ तोड़कर रावण बन गए राम। प्लेन करवा के अब वो अपना बिजनेस में ही डाल रहे हैं। केंद्र में मोदी, राज्य में रघुवर, जीरो टॉलरेंस की है सरकार। क्या करेंगे कार्रवाई रघुवर राम पर? न्यूज 11 के कैमरे से देखिए रामचंद्र की रावण लीला। नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी एक बार फिर सुर्खियों में है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री का नाम उस वक्त चर्चा में आया था जब उनके सरकारी आप्त सचिव पर रिश्वत लेने का मामला उजागर हुआ था। तब उनके आप्त सचिव को अपना पद भी गंवाना पड़ा था। इस बार स्वास्थ्य मंत्री का कारनामा वाकई चौंकाने वाला है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने सफेद झूठ बोला है। गौर कीजिएगा, आखिर क्या है स्वास्थ्य मंत्री का सफेद झूठ और सच क्या है, पर्दाफाश करेंगे हम 11 स्पेशल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं रामचंद्र की रावण लीला। ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। स्वास्थ्य मंत्री के सफेद झूठ का ताल्लुक उनके विधानसभा क्षेत्र विश्रामपुर से जुड़ा हुआ है। वैसे तो विश्रामपुर में रामचंद्र चंद्रवंशी वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़े कारनामों की कोई कमी नहीं है, लंबी फेहरिस्त है। पर शुरुआत उस 100 बिस्तर वाले अस्पताल को लेकर करते हैं जिसकी सच्चाई देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट को रातों रात 100 बेड वाले अस्पताल में सिर्फ इसलिए तब्दील कर डाला ताकि जीएनएम नर्सिंग स्कूल के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल की मान्यता उन्हें मिल सके। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा उनके विधानसभा क्षेत्र में 100 बेड वाले अस्पताल को लेकर हो रही है। तरह तरह की बातें हो रही है मीडिया में। हम इस वक्त उसी अस्पताल, या यूं कहे कि जो जगह दिखाई जा रही है कि यहां अस्पताल चलता है, उसी कैंपस में है। और आपको सबसे पहले ये दिखाने की कोशिश करेंगे शुरुआती जो झलक है। शुरुआत आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो कमरा था उसके ऊपर प्रिंसिपल लिखा हुआ था, प्रिंसिपल रूम था, ये स्टाफ रूम है। और इसके बाद जो दूसरी तस्वीर है वो लाइब्रेरी की है।
आप समझ सकते हैं कि अस्पताल में लाइब्रेरी क्या हो सकता है। लैब हो सकता है, लाइब्रेरी नहीं हो सकता। फिर भी जो हकीकत है वो आपको हम कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये सोहरी चंद्रवंशी अस्पताल है, जहां 100 बेड लगे हुए हैं, मरीजों का इलाज होता है, डॉक्टर होते हैं, तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए वो होती हैं। इस वक्त जिस कमरे में हम प्रवेश करेंगे ये मरीजों का कमरा है। दूर से ही आपको बेड नजर आ रहा होगा और बेड के मार्फत से ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त इस बेड पर जो चादर और जो तकिया लगा है वो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा भी एकदम भी गंदा हुआ हो। एकदम नीट एंड क्लीन है। अस्पताल में जैसा होना चाहिए वैसा है। लेकिन आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ये इतना ज्यादा नया है जैसे मालूम पड़ता है कि अभी अभी लगाया गया है। पूरे इस रूम में बेड लगाए गए हैं। काउंट करके अगर आप देखें तो 15-20 बेड जरूर होंगे, लेकिन कहीं भी इस बेड पर कोई भी मरीज इस वक्त नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये जो लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं इस अस्पताल के अंदर, कथित तौर पर जो अस्पताल कहा जा रहा है, हम उन्हीं से जान लेते हैं कि ये बताइए कि ये अस्पताल है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, चंद्रवंशी जी का कोई संस्थान है या और भी कोई तीसरा चीज है? नहीं, ऑब्वियसली एक आपका अस्पताल है। इसमें आप देख सकते हैं बेड लगा हुआ है। हम लोग डेली साफ सफाई पर ध्यान रखते हैं। जो सुबह हम लोग बेड चेंज करवा देते हैं और मरीज के ऊपर डिपेंड है वो कहाँ से इलाज करवाते हैं। मरीज बेड पर, बिस्तर पर चादर तब चेंज होता है जब वो गंदा हो जाए। तो गंदा तो आपको स्वाभाविक हॉस्पिटल में तो मरीज ही नहीं है, कैसे गंदा हो रहा है? आपको मरीज आए, कोई भी स्टाफ आए, आपको पर डे चेंज करना है। हम लोग के यहाँ रूल्स है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? लोकेश कुमार। आप यहाँ क्या काम करते हैं? हम ट्रस्ट में एम्प्लॉय हैं, स्टाफ हैं। 4 डॉक्टर का नाम बता दीजिए यहाँ के। यहाँ के 4 डॉक्टर आपको हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग ट्रस्ट के एम्प्लॉय हैं। मैं कह रहा हूँ कि अरे भाई, ट्रस्ट के एम्प्लॉय हैं, कितने दिन से हैं? हम लोग 2 साल से होंगे, 3 साल से होंगे। इतना नामी अस्पताल है, 4 डॉक्टर का नाम बता दीजिए जो यहाँ बैठते हैं। 4 डॉक्टर, जैसे हम गढ़वा ट्रस्ट बता दीजिए। ये बताइए कि रोज कितने मरीज आते हैं? आपसे बोल रहे हैं। 40, 50, 60 करीब आ जाते हैं डेली? सुबह में। हाँ, सुबह में जी। अभी समय कितना हो रहा है आपके घड़ी में? अभी तो 12:30 हो रहा है, होने वाला है। अभी अस्पताल में कितने मरीज हैं? अभी तो सर लोग चले गए अभी। आज ओपीडी था जी। आज संडे भी है, थोड़ा हम लोग ट्रस्ट के। अरे यार, अस्पताल में संडे मंडे क्या होता है? अस्पताल में तो बीमार पड़ेंगे लोग, आएंगे अस्पताल में भर्ती होंगे। इसमें सलाइन की बोतल होनी चाहिए, नर्स होनी चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए। डॉक्टर आते हैं। 4 डॉक्टर का नाम बताइए। है डॉक्टर अनिल कुमार है, अमरेश जी। कोई अनिल अमरेश नहीं है सर, है ना? ये तो मेरा भी नाम अविनाश है, अभय है, अजीत है, अरविंद है। रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा आपको ना। रिकॉर्ड रिकॉर्ड आपको रिकॉर्ड है? सब रिकॉर्ड है मेरे पास। क्या है वो? उनका पद क्या है? कौन से स्पेशलिस्ट हैं? सर हमको उतना याद नहीं ना, आपको उनका जो है देखना पड़ेगा ना उनका। अच्छा, ये बताइए कि ये कुछ हमको छात्र लोग अभी मिले, ये लोग कह रहे थे कि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। सर छात्र आज किसी का होता है, छात्र झूठ भी बोल सकता है ना। नहीं, आपके कैंपस में कोई भी आदमी घुस जाएगा। छात्र जो है वो अपना यहाँ ट्रस्ट है सर, ट्रस्ट के आदमी घूमते रहता है। जैसे उधर दूसरा कॉलेज है, उधर बीपीएड, वो लड़का घूमते रहता है यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये कितने बेड और आप लोग लगाए? ये इसमें एक और तस्वीर आपको दिखाएं कैमरे के माध्यम से। ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड भी इस बात का गवाह है कि ये जरूर किसी शिक्षण संस्थान में मिलता है। क्या भाई? कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं डॉक्टर? नोटिस उससे कुछ लगा के देना पड़ता होगा ना, जिससे नोटिस। अच्छा, उसमें कुछ लिखा हुआ भी नहीं, वो भी नया है, वो भी नया लग रहा है। 6 महीना पहले हम लोग लगाए हैं। तो 6 महीना? आइए, आप आइए हमारे साथ एक बार। आप उस 6 महीने पहले जो बोर्ड लगा है, बहुत ज्यादा पुराना, ये एक बार आप इस पर अगर आप इधर आइए, एक बार ऐसे हाथ कीजिए आप इस पर। आप हाथ दिखाइए। हम लोग खुद से आप हाथ दिखाइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ हाथ दिखाने के लिए। आप एक बार हाथ अपना दिखाइए। कोई गंदगी नहीं है, ना ही इस पर कभी कुछ लिखा गया है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप पढ़े लिखे हैं।
किसी भी बोर्ड हमारे का? यहाँ ऐसा बोर्ड 10 से 11 मिलेगा। बहुत पीस, होगा। 10 से 11 मिलेगा, जिसमें 8 यूजेज में है, 4 आपको रिमेनिंग रखा गया है, जिसका यूज होता है 10 से 11। अच्छा छोड़िए सब बात। ये बताइए कि ये जो बार बार बोला जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि यहाँ कोई मेडिकल जो अस्पताल होना चाहिए 100 बेड का, चंद्रवंशी जी का जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कहा जा रहा नहीं है, गलत है। देखिए, हम अस्पताल खोले हैं, मरीज लोग के ऊपर डिपेंड है को हमारे यहाँ विश्वास रूप में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर सुबह हम इलाज कराते हैं तो हो सकता है मेरे पास 10 मरीज आए, कभी 15 मरीज आए, वो मरीज के ऊपर डिपेंड है। आज एक भी नहीं है। आज संडे है, हॉलीडे है। अब हॉलीडे के दिन आप बोलिएगा तो हो सकता है नहीं मिलेंगे ना मरीज। ये बताइए कि कोई बीमार क्या संडे मंडे को पड़ता है? एक भी इतना 100 बेड का अस्पताल, इतना पुराना अस्पताल, एक भी लोग किसी नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको 1 से 2 दिन लग जाता है नंबर लगाने में। आप तो संडे मंडे बोल रहे हैं। किसी भी डॉक्टर के पास आप रांची में जाइए, तुरंत नंबर नहीं लगता है। जरूर, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, बहुत बड़ा बड़ा नाम है, हर जगह होता है। यहाँ भी ऐसा हो। इसीलिए हम जानना चाह रहे थे कि 4 डॉक्टर बता दीजिए जो बड़े नाम है। हम डॉक्टर का नाम कैसे, हम तो इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, लेकिन ये एक बात जरूर है कि जिस चीज को लेकर ये चर्चा की जा रही है कि स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में उनके जो इंस्टीट्यूशन है उस कैंपस में कोई 100 बेड का अस्पताल चलता है या नहीं चलता है। इन तस्वीरों के माध्यम से ये आप समझ गए होंगे कि क्या स्थिति है। रातों रात बेड तो लग सकते हैं, रातों रात उस पर बिस्तर भी लग सकते हैं, उस पर चादर भी बिछ सकते हैं, लेकिन जनाब मरीज कहाँ से आप लाइएगा? और अगर मरीज का नाम भी आपने जोड़ दिया अटेंडेंस सीट पर, तो आपके डॉक्टर के नाम कहां से मिलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ हम आगे भी आपको कुछ हकीकत दिखाएंगे और जो चीजें, जो आरोप स्वास्थ्य मंत्री पर लग रहे हैं, इसके क्या हकीकत है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन अभय के साथ अविनाश कुमार, विश्रामपुर। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। आपने शुरुआती तस्वीर से आप समझ चुके होंगे कि दरअसल कितनी गहराई है इनके अस्पताल में। देश का एकमात्र हॉस्पिटल है जहां हॉलिडे होता है संडे को, और देश का एकमात्र अस्पताल है जहां धूल की एक भी परत नहीं है। एक भी आपको स्टाफ ऐसा नहीं मिलेगा साफ सफाई करते हुए उस वक्त नजर आया हो, एक भी आपको मरीज नजर नहीं आए होंगे, एक भी ऐसे डॉक्टर नजर नहीं आए होंगे। आमतौर पर जब भी हॉस्पिटल की तस्वीर हमारे सामने होती है तो क्या क्या होता है, किसी छिपा हुआ नहीं है। हमारी इस पूरे मामले की रिपोर्ट को हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अविनाश ने कवर किया था, वहां जाकर और तमाम चीजों को समझने की कोशिश की थी। हम पहले परिचय करा दें अपने मेहमानों का आपसे। हमारे इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेश ठाकुर जी मौजूद है, आपका स्वागत है। और राजीव कुमार जी वरिष्ठ अधिवक्ता है, आपका स्वागत है झारखंड हाईकोर्ट में। लेकिन पहले रुक करेंगे अपने संवाददाता साथी का। अविनाश, ये तस्वीर तो वाकई हिलाने वाली है। आगे आगे जो तस्वीर सामने हम लाएंगे उसके बाद तो पता नहीं झारखंड क्या सोचेगा। क्या क्या और महसूस किया उस पर्टिकुलर जगह पे आपने? मुझे लगता है कि सबसे पहले जो झूठ, सफेद झूठ जो हम कह भी रहे और है भी हकीकत में, जो सामने आया है, शायद संवैधानिक पद पर रहते हुए मंत्री जी को शोभा नहीं देता है। रातों रात पॉलिटेक्निक कॉलेज को अस्पताल में तब्दील कर दिया जाता है, और वो भी तब जब मीडिया के हवाले से खबर सामने आती है। अस्पताल ऐसा क्यों किया गया? अस्पताल को जिस तरह से व्यवस्थित करने की कोशिश की गई, 100 बेड वाले अस्पताल का हवाला दिया गया। सरकारी अधिकारियों ने लिखित तौर पर भी कहा कि ये इस तरह का अस्पताल इस वक्त वहां चल रहा है। इसके पीछे जो मंशा है वो भी साफ है कि बहुत बड़ा साम्राज्य 2007 से अब तक स्वास्थ्य मंत्री के ट्रस्ट ने काबिज कर रखा है, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है। और उसी कड़ी में एक नाम और जुड़ने वाला था, वो था जीएनएम स्कूल का, नर्सिंग स्कूल का। और वो शायद इसी पचड़े में पड़कर और इसी का सारा तिकड़म था कि जो स्वास्थ्य मंत्री ने किया, और उनकी चोरी जो है वो मुझे लगता है कि पकड़ी गई है। और पकड़ी नहीं गई है, ये पूरे राज्य की जनता को समझ में आ गया है कि एक स्वास्थ्य मंत्री किस तरह से झूठ बोल सकते हैं, सफेद झूठ बोल सकते हैं,
और ऐसा झूठ बोल सकते हैं जिनकी चोरी पकड़ी भी जा रही है। तो ये साफ हो चुका है कि अब तक हमने सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों की तस्वीर दिखाई थी कि वहां लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हालात होते हैं, लेकिन आज जो व्यवस्था है वाकई में मंत्री जी को शाबाशी देनी चाहिए, अलग से कोई पुरस्कार देना चाहिए कि अगर उनके ट्रस्ट में इस तरह के अस्पताल चल रहे हैं जहां बगैर मरीज के इलाज होता है, जहां डॉक्टर नहीं होते, जहां कोई संसाधन नहीं होते, जहां दवाइयां नहीं होती, तो वाकई में उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। हम आपके पास फिर रुक करेंगे, आप बने रहिए। राजेश ठाकुर जी, दरअसल इस धरती पे हम लोग विश्वकर्मा के बारे में सुना करते थे कि वो आते थे, अचानक अपना कुछ ऐसा करते थे जो कि रातों रात निर्माण हो जाता था। यहाँ पे वाकई विश्रामपुर में ये तो विश्वकर्मा अवतरित हो गए हैं। देखिए, ये रघुवर राज है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये उस तरह की पेंटिंग दिखा रहे हैं जी, जिसमें एक सादा पन्ना लगा हुआ है और उसमें आपको बताया जा रहा है कि ये गाय है और गाय घास चर रही है और गाय घास चर के चली गई है। और जब वो पूछेगा अगला कि भाई ये क्या है, ये तो सादा पन्ना है, बोला गाय आई थी, घास खाई है, चली गई है। ये रघुवर राज है। और मैं समझता हूं कि रघुवर राज में अगर रामचंद्र जी को फायदा नहीं होगा तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये रावण राज तो है नहीं। हालांकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार कहते हैं कि ये रघुवर राज नहीं, रावण राज है। फिर भी मैं कहता हूं कि रघुवर राज है और रघुवर राज में रामचंद्र जी का तो कम से कम भला होना ही चाहिए। और आप देखिए, कम से कम रघुवर जी से रामचंद्र जी बहुत अच्छे हैं। इसलिए अच्छे हैं कि वो कल गए थे रिम्स में, उनको कुछ अच्छा नहीं लगा तो वहां के सीएमओ को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा सस्पेंड करो इसको। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो हैं रघुवर दास जी, उनके मंत्री जब इस चोरी में पकड़े गए हैं, वो अभी तक सस्पेंड करने का आदेश नहीं दे पाए हैं। या तो कमजोर हैं, या लाचार हैं, या सचमुच में रामचंद्र जी की बहुत इज्जत करते हैं और रामचंद्र जी को सचमुच में अति स्नेह का मामला है। हमारी तरफ से भी प्रणाम है जी। चलिए, इस वक्त बंधु तिर्की जी आप भी आ गए, आपका स्वागत है। आप जेवीएम के वरिष्ठ नेता है और पूर्व मंत्री भी आप हैं। और दरअसल इस पूरे मामले को हम बहुत साफ गोई से और तस्वीर के जरिए समझाना चाहते हैं, क्योंकि कैमरा झूठ बोलता नहीं है। हम आपके पास रुक करेंगे, लेकिन पहले मैं इनसे एक बार जान लेता हूं राजीव कुमार जी से। राजीव कुमार जी, दरअसल इस तरह की जो आपके सामने एक आईना आता है, वो दरअसल तो वाकई लगता है कि हम इसमें कौन सा चेहरा देखें, नकली चेहरा या असली चेहरा? देखिए, ये तो हम यही कहेंगे अभी इस स्टेज में जी कि रघुवर जी का जो अभी डे 1 से मतलब 2 साल ऑलमोस्ट होने जा रहा है, एक ही रट वो लगाए हुए हैं तोता जैसा कि जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तो ये जीरो टॉलरेंस वाला हॉस्पिटल है जहां जीरो टॉलरेंस वाले मिनिस्टर ने जीरो टॉलरेंस गंदगी को, सफाई को वो मेंटेन करके रखा है। यानी अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि जहां जीरो मरीज है, जीरो डॉक्टर है और 0 मिनट्स में, 0 सेकंड के अंदर उन्होंने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। टॉलरेंस भी जीरो है, टॉलरेंस भी जीरो है। पत्रकार इतनी पूछताछ कर रहे हैं और देखिए कितना कोऑर्डिनेट करके वो जवाब दे रहे हैं। महान है वो लोग। बहरहाल बंधु जी, आप क्या कहेंगे, एक ऐसा हॉस्पिटल जिसको हमने हॉस्पिटल का नाम दे दिया, बस कुछ एक बेड लगा दिए, कुछ एक वो जो कहते हैं ना बॉटल टांगने वाला जो होता है स्टैंड, वो लगा दिया हमने, बोर्ड टांग दिए, लैब की जगह लाइब्रेरी लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो मैंने अखबार में देखा और जो बात चर्चाएं हो रही है, एक तरफ सरकार कहती है कि पूरा हम भ्रष्टाचार मुक्त, कहीं पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ 2 साल में, 2 साल लगभग सरकार पूरा हो चला है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं। लेकिन ये तो भ्रष्टाचार का जग जाहिर हो गया है। मंत्री खुद बाय खुद, और जो चीजें आ रही है कि गलत, मंत्री झूठ भी बोल रहा है और दावे के साथ झूठ बोल रहा है। लोग दावे के साथ में अपने को चुनौती देता है, लेकिन दावे के साथ मैं झूठ स्वीकार भी करेगा, मैं कर दिया हूं। और अब ऐसी परिस्थिति में भी अगर सरकार और राज्य के मुखिया अगर चुपचाप रहे, मामले को संज्ञान में नहीं लेगा, तो इससे और बुरा दिन इस प्रदेश के लिए क्या हो सकता है। बहुत सारी चीजों को अगर हम चर्चा करेंगे तो बोलेगा कि नहीं, विरोधी बोल रहे हैं, राजनीतिक से ही प्रेरित होकर के बोल रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा और प्रूफ क्या, अभी आप देख रहे हैं कि कुछ निगरानी वाले लोग 1000 2000 लोगों को पकड़ रहे हैं। इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहा है, ये समझ में नहीं आता है। अब क्या करेंगे साहब, ये तो वो लोग हैं जिनकी निगरानी है ना, अब ऐसे में इनको कौन पकड़ेगा। बहरहाल हमारी तो कोशिश ये है कि सच सामने आए, क्योंकि
हम ये मानते हैं कि सच है तो दिखेगा। एक एक करके हम आपको तमाम तस्वीर से, रिपोर्ट से अवगत कराते जाएंगे। धैर्य रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो ट्रस्ट का क्या खेल है, कौन सी चाल है और किस तरह से मिजाज बनाए और बिगाड़े जाते हैं, हम बताएंगे। ये ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कोयलांचल वासियों के लिए खुशखबरी, अब अपने ही शहर में अत्याधुनिक कॉम्पैक्ट क्विक सर्विस युक्त सर्विस सेंटर में प्रशिक्षित मैकेनिक द्वारा 1 घंटे में कराएं महिंद्रा 4 व्हीलर्स गाड़ियों की पूरी सर्विसिंग, ड्राई वॉश के जरिए वाहनों की पूरी सफाई। मॉडल फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड। सुर, ताल और संगीत का सबसे बड़ा मंच जेके न्यूज नेटवर्क प्रस्तुत करता है सुपर सिंगर्स। ऑडिशन 10 और 11 सितंबर, फाइनल 5 अक्टूबर। तो आइए हिस्सा बनिए इस सबसे बड़े संगीत के उत्सव का। जल्द रजिस्टर करें। सुपर सिंगर्स, ये म्यूजिक हमारा है। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। जी हाँ, ये रामचंद्र की रावण लीला है। हम आपको अब अगले पड़ाव की ओर लिए चलते हैं। मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी सवालों के घेरे में है। सवाल उनके पद, उनके ट्रस्ट को लेकर है। मंत्री जी का रुतबा कहें या उनकी हुकूमत, हर तरफ उनके खिलाफ विरोध की आवाज आपको सुनने को मिल जाएगी। मंत्री जी ने कहीं जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया है तो कहीं पहाड़ को तोड़कर ट्रस्ट का भवन ही बना डाला है। रामचंद्र चंद्रवंशी वेलफेयर ट्रस्ट के मेन गेट के पास ये है शिव प्रसाद यादव की चाय की दुकान। शिव प्रसाद मंत्री जी से खासे नाराज है। नाराजगी का कारण मंत्री का रुतबा और इनकी गरीबी है। पैसों के बल पर मंत्री जी ने आहर तक को नहीं छोड़ा और स्थिति अब ऐसी है कि उनके घर में पानी घुस रहा है। सर्वे के आहार खरीद लिए हैं, खरीदने के बाद ये सब पहाड़ तोड़वा के भरवा दिए हैं। कौन खरीद लिए? यही चंद्रवंशी जी। वो सब आहार के भर के पानी जो है से हम लोग के घर में डुबा दिए हैं। हम लोग गरीब आदमी है, पैसा है नहीं, पुलिस आता है डरवा देता है, हम लोग चुपचाप रोगा कर रह जाते हैं। कौन पुलिस डरवाता है? यह पुलिस आते हैं, विधायक साथ 4-5 को गाड़ी लेके। बोलता है वो लोग? विधायक से बात करेंगे तो मत बोलो। स्वास्थ्य मंत्री से नाराजगी शिव प्रसाद तक ही सीमित नहीं, कुछ किसान और भी हैं जो उनके सितम से कराह रहे हैं। आहर के नहीं रहने पर किसानों की खेती और पटवन प्रभावित हो रही है, पर उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं। वो कहते हैं जब पहाड़ को ही खरीद लिया गया तो आहर और उनकी जमीन क्या चीज है। अब ये आहर खरीद के पूरा भर दिया, उधर सिंचाई भी खत्म हो गया, इधर डूब भी हो गया। आहर कैसे खरीद लिए? बिका कैसे? स्टेट थे, ये कह के हमारा जमीन है, और तो पूरा पहाड़े खरीद रहे हैं, तब को कहा जाए, वो तो पूरा पहाड़े खरीद लिए हैं। हमारा है, नवाडी पूरा हमारा है। विश्रामपुर में गांव की सूरत नहीं बदली, पर चंद्रवंशी वेलफेयर ट्रस्ट की सूरत में हर दिन 4 चांद लग रहे हैं। कुछ लोग घटनाओं का जिक्र करना भी नहीं भूलते और ये भी कहते हैं कि जमीन खरीदना उनका पेशा या बिजनेस हो गया है। जमीन के तो वो एक पेशा बिजनेस ही बना लिए हैं। विश्रामपुर में पहाड़ तोड़ के बनवाइए रहे हैं। विश्रामपुर की जनता स्वास्थ्य मंत्री के रवैये से नाराज है। नाराजगी का कारण एक तरफ उनका अपना वेलफेयर ट्रस्ट है तो दूसरी तरफ ट्रस्ट को फायदा पहुंचाने के चक्कर में जनता से बढ़ती दूरी।
कैमरामैन अभय के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 11 विश्रामपुर। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ये होता है साहब रसूख, ये होती है हुकूमत की ताकत, ये होता है पहाड़। क्या पहाड़ को भी जमींदोज हम कर देंगे, उसे खरीद लेंगे और उस पर अपना फतह करेंगे। एक बार फिर रुक करते अपने सहयोगी का अविनाश। ये पहाड़ पर बहुत तरह की चीजें देखने को मिल रही है। आमतौर पर प्रकृति का सौंदर्य वहां नजर आता है, लेकिन यहां तो सिर्फ चंद्रवंशी साम्राज्य नजर आ रहा था। नहीं, आपने सही कहा। और झारखंड खासकर जो कि इसी बात के लिए जाना जाता है, जल जंगल जमीन की यहाँ लड़ाई होती है और पहाड़ों को यहाँ के लोग, यहाँ के समाज दूसरे रूप में पूछते भी हैं। लेकिन शायद मंत्री जी ये भूल गए कि जिस पहाड़ को तोड़कर वहाँ ट्रस्ट का मकान बनाया गया, और आपने देखा होगा जो ट्रस्ट का मुख्य द्वार है उसके ठीक बगल में एक छोटी सी दुकान, जो व्यक्ति उनका वोटर भी है, वो कहता भी है कि हम लोग उनको वोट भी देते हैं, लेकिन वो भी अगर पीड़ित है, एक सिंगल व्यक्ति को भी जो उनके ट्रस्ट के सबसे नजदीक वाले कह सकते हैं कि घर हो, उसका व्यवसाय हो, वो भी उनसे नाराज है। और सिर्फ इसलिए नाराज है क्योंकि उनकी दबंगई समय के साथ बढ़ रही है। उन्हें जनता की फिक्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रस्ट की फिक्र है कि कैसे वो आगे बढ़े। और इसी संदर्भ में आप देखेंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो दूसरे गांव के लोग भी है, वो भी इस प्रकरण में उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। तो चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि एक तरफ मंत्री जी का पूरा रुतबा है, उनका एक साम्राज्य है और उस साम्राज्य में रोज एक नया अध्याय जुड़ते जा रहा है, और दूसरी तरफ जिसके लिए वो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने उन्हें जिताकर भेजा है, वो उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। चीजें एकदम स्पष्ट हैं। मुझे ये बताइए कि पहाड़ को खरीदने का क्या मानक होता है और वहां पर किस तरह से उल्लंघन उन्होंने किया है? देखिए, किसी भी सूरत में पहाड़ जो जानकारी है उसके हिसाब से वो पहले तो बिक्री नहीं होगी, और अगर बिक्री होती भी है तो सरकारी उपयोग के लिए किया जाता है, कोई व्यक्ति उसे नहीं ले सकता। चाहे वो अस्पताल का निर्माण हो, रेल के ट्रैक का निर्माण हो, या दूसरे जो ऐसी विकास योजना जो जनहित में है और खासकर सरकार उसे लेती है। अगर तोड़ने का आवश्यकता पड़ी तो वो सरकार के द्वारा ऐसा किया जाता है कोई बड़ी परियोजना के लिए। लेकिन शायद ये पहला ऐसा केस होगा जो कि एक ट्रस्ट के द्वारा, वो भी शायद लिया गया है या नहीं लिया गया, ये भी एक जांच का विषय है। क्योंकि लगातार जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीएफओ हो या खनन पदाधिकारी हैं, वो लगातार वो कह रहे हैं, इससे इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई सूचना उनके पास नहीं है कि इस तरह की कोई अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी। लेकिन तस्वीर क्या कह रही थी? वहां पर तो इनका साम्राज्य है। नहीं, तस्वीरें तो साफ हैं कि वहां पर पहाड़ को तोड़कर वो भवन बना है जिस जगह पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और दूसरे भी जो चीजें इस वक्त भी जो निर्माणाधीन हैं वो साफ इंगित करती हैं। बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए हैं, पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, ये साफ इंगित करती है कि वहां पहाड़ तोड़कर भवन का निर्माण हो रहा है। और भवन किसका है? तो चंद्रवंशी वेलफेयर ट्रस्ट का। क्या बात है। राजीव जी, जरा इसमें थोड़ा कानूनी पहलू हमें समझाइए, क्योंकि झारखंड जानना चाहता है इस वक्त, सबकी निगाहें हर सच्चाई को देखने और समझने की। देखिए, पहाड़ का जहां पर प्रश्न है, पहाड़ जंगल झाड़, उसको तो आप नहीं छूना है। जैसे अविनाश जी ने भी कहा कि लीगली आप उसको टच नहीं कर सकते, वो तभी होगा फॉर पब्लिक यूज के लिए होगा। रहा बात की इनकी तो सरकार है, मुख्यमंत्री जो है पहाड़ के मालिक हैं, मुख्यमंत्री ही जो है फॉरेस्ट के मालिक हैं, और इन्हीं के कलीग हैं, उन्हीं के अंदर में ये कैबिनेट मिनिस्टर है। तो रोकेगा कौन? क्वेश्चन ये है कि जहां जीरो टॉलरेंस की बात है, तो यहां जीरो टॉलरेंस भी है कि आपको जो करना है कर लो, हम तुमको 100% टॉलरेट करेंगे। फ्री टू मूव एनीवेयर। हाँ, फ्री टू मूव, जो आपको करना है कर लीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। और आप इसी के लिए देखिए, ट्रस्ट का बड़ा सिस्टमेटिक है ये। इनके ट्रस्ट को हमको जहां तक याद आता है कि पूर्व में जब विधायक भी रहे हैं तो उसके फंड से भी इन्होंने पैसा दिया है। हमको अब याद आ रहा है कि ये कंट्रोवर्सी आया था, हमारे सभी पैनलिस्ट जो है उसे पता नहीं, उनको भी हो सकता है याद हो, लेकिन इनको ये फंड इन्होंने अपना फंड जो है ट्रांसफर किया था अपने ट्रस्ट को। क्या बात है। तो ये तो इनका पूरा जो ट्रस्ट है ना, इनकी एक्टिविटीज का ये जांच एसीबी से करा ले। मुख्यमंत्री साहब तो है उसके एसीबी के मालिक, और उनको कायदे से कराना चाहिए। दूध का दूध, बंधु जी ने एक बड़ा अच्छा कहा, बंधु जी ने एक बड़ा अच्छा कहा कि आप 1000-500 रुपया, 200-400 लोगों को जहां स्टाफ है उनको पकड़ते हैं एसीबी से। कहां चला जाता है जिसमें आई लगा रहता है, जहां जे लगा रहता है,
जहां इन लोगों जैसे महानुभाव है, इनको पकड़ने में इनको क्या दिक्कत है? यही तो सवाल है। क्योंकि इनके लिए वो एसीबी बना ही नहीं है। एसीबी में कभी आपको हम 100 एग्जाम्पल दे देंगे जहां वहां तक पहुंचते पहुंचते जहां आई लगा हुआ है, सांस रुक जाता है एसीबी का आज तक। इवन आपको याद होगा कि एक डीजी के हस्बैंड जी डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, उनके हस्बैंड को आज तक अरेस्ट नहीं हुए, क्योंकि वो हम लोगों ने ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उसके बाद भी नहीं हुआ। यहां पर सांस रुक जाता है इनका एसीबी का। धन्यवाद सर। एसीबी तेसीबी बेकार चीज है, ये केवल क्लर्क के लिए है, चपरासी को पकड़ने के लिए। बहरहाल राजेश जी, दरअसल आप पॉलिटिकल पार्टी के तमाम लोग अलग अलग मुद्दों पर हमेशा हल्ला करते हैं, विरोध करते हैं जनहित में, लेकिन क्या आप लोग नजर से ये सब बातें एकदम दूर रहती हैं क्या? नहीं, देखिए ये बातें आती रहती है। अच्छा। और आप उस नजरिए से देख रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया। मंत्री हुए हैं तो थोड़ा ज्यादा प्रकाश में आ गए हैं और ज्यादा तरीके से काम करने लगे हैं। अगर यही आपने भाजपा प्रवक्ता को बुलाया नहीं या वो इस बात को फेस नहीं करना चाहते हैं, नहीं आए होंगे, लेकिन अगर वो आते तो यही कहते कि देखिए इन पर एक पिक्चर बनने जा रही है जिसका नाम होगा द माउंटेन मैन रामचंद्र चंद्रवंशी। और ये लोग, आप उसको भी तो देखिए, इन्होंने पहाड़ काट के इतना बड़ा अस्पताल बना दिया से ही बड़ी लकड़ खींच दी। और जंगल में रामचंद्र जी का तो वनवास था जंगल में, और ये एकदम बिल्कुल रामचंद्र की तरह काम कर रहे हैं। आपको एतराज हो सकता है, लेकिन मुझे इसलिए ये ड्यूटी करनी पड़ रही है। कुछ भी है तो भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे मित्र हैं और वो आज नहीं है तो उनकी तरफ से भी क्या आपको लगता है कि हम नहीं चाहते हैं कि सरकारी दल से हमारे सामने कोई मंच पे हो? नहीं, बिल्कुल चाहते हैं, और नहीं है तो इसलिए उनकी भरपाई कर रहा हूं मैं। हाँ, भरपाई कीजिए। बंधु जी, आपका नजरिया क्या कहता है पहाड़ तोड़कर? देखिए संजय जी, हम लोग ने इससे पूर्व मैंने आज सरकार जमाबंदी रद्द करने का अधिसूचना जारी कर दी है और सेम चीज सीएनटी और एसपीटी एक्ट संशोधन अध्यादेश में लाई है। और ये जो सीएनटी एक्ट को विशेषकर अगर उस पर संशोधन लाई है तो इसी तरह के पहाड़ पर्वत को पूरा लोग नाश कर देंगे। नहीं, मेरी बात तो मैं कह रहा हूँ, मैं जो बात संशोधन लाने की जरूरत क्या है? नहीं, मैं एक बात जो बात कर रहा हूँ, ये लोग इसलिए कर रहे हैं ऐसा, इन्हीं सब चीजों को रेगुलराइज करने का लीगल बता रहे हैं, उसको लीगल करेंगे हो जाएगा, यही तो कर रहे हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं है ना। मैं वहां ले जा रहा हूं आपको, ये लोग इसी चीज को रेगुलराइज करेंगे, क्योंकि इसलिए ये पहाड़ तोड़ना तो कई एक बरस से शुरू किया है, अब इसी अपना मंत्रिमंडल में अपना पावर को दिखाते हुए इसको रेगुलराइज करने का उपाय करें। इसलिए संजय जी, मेरा कहना होगा कि इनके ट्रस्ट को पूरी जांच करनी चाहिए, पूरा सीबीआई से जांच होनी चाहिए, और ऐसे मंत्री को तो जेल में जगह होना चाहिए। गलत किया है अब तक अखबार और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, लेकिन जो बातें सामने आ रही है, जो बात को जिस तरह से हमने सुना अभी, आप निश्चित रूप से कहिए कि इसकी जांच होना चाहिए, और अगर दोषी पाया जाए तो इसको जेल भेजना चाहिए। मुख्यमंत्री जी अगर देख रहे होंगे चैनल तो उनको भी कहूंगा कि आप बहुत मैंने छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं, बहुत मैं साफ सुथरा हूं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है पूरा, आप जा करके देख लो, देखो कम से कम। और मुख्यमंत्री जी, आपके आंख में थोड़ा भी पानी है झारखंड के प्रति आज भी बहुत, अगर आपको थोड़ा सा है तो आप इस पर कार्रवाई अविलंब संज्ञान में ले और कार्रवाई कराएं, जांच कराएं। आगे का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारी सामग्री है कि संभव है कि आज हम अपने 1 घंटे के कार्यक्रम को अगले 1 घंटे तक और ले जाएं, यानी कि 2 घंटे का कार्यक्रम हम संभव है कि हम ले जाएं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप जब देखते जाएंगे ना एक एक पक्ष को, तो आपको समझ में आएगा किस तरह की अंधेर गर्दी वहां मची हुई है और किस तरह से वहां पे राजा एक क्रूर राजा की तरह वहां पे अपना साम्राज्य को फैला रहा है। जल्द लौटते हैं। ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, इनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। Credai Bengal presents Realty Bazaar, the real estate fair in Ranchi, to showcase the best properties in West Bengal. 3rd and 4th September 2016, 11 a.m. to 7 p.m. Hotel Capitol Hill, Ranchi. Lucky draw and exciting prizes for the visitors.
प्रिंसिपल स्पॉन्सर हाईलैंड। आईटी एवं सर्विलेंस को नया आयाम देता पिनेकल एंटरप्राइजेस सीसीटीवी समेत कंप्लीट सिक्योरिटी सिस्टम का एक मल्टी ब्रांड आउटलेट, आधार बेस्ड अटेंडेंस डिवाइस सभी सरकारी कार्यालयों एवं सभी सरकारी स्कूलों के लिए उपलब्ध। 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ 3 वर्षों तक अपग्रेडेशन। तो आज ही जुड़े हमसे। पिनेकल एंटरप्राइजेस, पावरिंग अ सेफर टुमारो। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। हम क्या कहें, विश्रामपुर के लोग ही तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। विश्रामपुर के नवाडीह में 100 बिस्तर वाले अस्पताल की चर्चा होते ही आम से लेकर खास तक के चेहरे पर एक खास मुस्कान आ जाती है। आप खुद सुनिए क्या कहते हैं पूर्व सांसद और नगर पार्षद अध्यक्ष। पेपर से और अथी से ही जाने हैं कि 100 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है। असल हम इतना जानते हैं कि चंद्रवंशी जी का ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आईटीआई इंजीनियरिंग और बीएड वगैरह की परीक्षा और कई चीज लेते हैं, लेकिन कहीं से भी हॉस्पिटल का नाम नहीं था। तो हम लोग कई लोगों से हमने पूछा कि क्या सचमुच यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल हो गया, का डॉक्टर बैठने लगे? तो कई लोगों ने हमसे बोला कि ना, ऐसा बात तो नहीं है। अब वो कैसे कहाँ है हॉस्पिटल हमको खुद पता नहीं है, लोगों को भी पता नहीं है। अभी आज स्पष्ट है कि पूरे पहाड़ को साफ कर दिया गया, लेकिन एक भी पदाधिकारी इस पर बोलने के तैयार नहीं है। हम समझते हैं कि आज ये बीजेपी की सरकार निश्चित तौर पर अपने लोगों को जो बढ़ावा दे रहा है, ये जनता का हित में नहीं है। मनमानी कर रहे हैं तो ऊपर कोई जुड़ी होगा तबे ना है, कोई कहेगा शिकायत करेगा तबे ना कि यहाँ पहाड़ टूट रहा है। कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ, अब नहीं अस्पताल चलता है। कहाँ हॉस्पिटल है, जांच करिए जाके, हॉस्पिटल है यहाँ। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। हम भी तो खोजना ही चाह रहे थे, हम भी खोजते खोजते वहां पहुंचे, हमें नहीं मिला। तो हमने लोगों से जानना चाहा दरअसल कि भाई ऐसा कुछ है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो लोग भी ढूंढ ही रहे हैं कि वो 100 बिस्तर वाला अस्पताल है कहाँ। एक छोटी छोटी टिप्पणी आप तीनों मेहमानों का मैं जानना चाहूंगा। राजीव जी, पहले आपका। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि वहां के जो पूर्व सांसद है उनको भी नहीं पता कि कब ये चमत्कार हुआ। साहब, वहां की नगर पार्षद है, उसको भी नहीं पता कि कब ये चमत्कार हुआ जी। तो ये चमत्कारी जो है, चमत्कारी है इस तरह के स्वास्थ्य मंत्री का कि जिन्होंने रातों रात जो है उन्होंने एक 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया। कितना फास्ट है डेवलपमेंट बीजेपी सरकार में। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मतलब कहीं भी आप उस पर माने क्वेश्चन नहीं कर सकते और एकदम जीरो टॉलरेंस है, आप जो करना है कर लो। राजेश जी, देखिए, मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के, तो निश्चित रूप से उनके मन में विचार आया होगा कि ये पॉलिटेक्निक वगैरह का क्या करना है, इसको तत्काल तब्दील कर देते हैं हॉस्पिटल में और उससे आगे की इनकी योजना है। वहां ये मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। अगर मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा आज चूंकि भाजपा के मित्र नहीं हैं तो उनका भी पक्ष रखना पड़ेगा, लेकिन बहुत दुख के साथ कांग्रेसी होने के नाते कहना चाहूंगा कि मतलब आप इस बात से समझ लीजिए कि बीजेपी तेरी राम कहानी, तेरा रामचंद्र करे बेमानी। आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग सिर्फ भगवान राम के नाम का भी अपमान करने का काम कर रहे हैं। ऐसा भगवान राम ने नहीं सोचा होगा कि मेरा नाम का इस्तेमाल
इस तरह से लोग करेंगे। पहले भाजपा ने किया, अब रामचंद्र चंद्रवंशी जी कर। मधु जी, दरअसल इस पूरे मामले में हमारे जहन में एक सवाल आया था कि भाई रांची शहर में, राज्य की राजधानी है, एक सदर अस्पताल बन के तैयार बैठा हुआ है। हर महीने सुनने में आता है कि अब ये खुल जाएगा, अब तमाम चीजें बहाल हो जाएंगी, लेकिन वहां देखिए साहब, रातों रात चीजें बन जाती हैं। देखिए संजय जी, जो सदर हॉस्पिटल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार है, कई एक दिनों से हम लोग भी सुन रहे हैं कि वहां पर पूरा कभी मेदांता के साथ में, कभी वेदांता के साथ में, उसके साथ में MOU हो रहा है, इस बातें सुनने में आ रहा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। और हमको लगता है कि मंत्री जी कहीं ये नहीं कि हम आज चल जाएं कल जाएं, जो स्थिति है इसका, तो इसी के लिए रातों रात में सुनते, हम तो जो खबर मिली है जी कि एक गोड्डा से एक डॉक्टर को जबरदस्ती वहां नहीं जाना चाह रहा था, उसको ले गया है, और ले करके एक आध दो दिन वो रखा, और रखने के बाद में कुछ पेशेंट को जबरदस्ती वहां लिटा दिया गया। तो बड़ा अजीब गरीब स्थिति में है। और मैं तो राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास से कहूंगा कि आप बहुत चिंतित हैं, एक गरीब के मजदूर आदमी, आप इतने बड़े पद पर हैं, थोड़ा मुख्यमंत्री जी रहम कीजिए इस प्रदेश के लिए। और मुझे विश्वास है कि शायद आपका चैनल, मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी चीजें और सच्चाई चीजों को आप इतना दिखा रहे हैं, सचमुच बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि अगर रघुवर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर देख रहे हैं चैनल, तो कृपया जाएं वहां, और जनता का वो ex-MP जिन्होंने बैठा साहब भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग ITI तो चलता था। छोड़िए ना, खुद कोई चले जाए, आप कोई भी झारखंड का नागरिक चला जाए देखने के लिए। अरे हाथ कंगन को RC किया सर, सिर्फ बड़ी बात बोलने से थोड़ी हो जाती है, बड़ा काम करना पड़ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने फायदे के लिए जियो और कहो कि हम जनहित में काम कर रहे हैं। अब देखिए, आपको एक अगले पक्ष की ओर भी ले चलते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के 100 बेड वाले अस्पताल का सच जानने के लिए न्यूज 11 की टीम ने दूसरे दिन भी अस्पताल का मुआयना किया। हम एक दिन सिर्फ नहीं रुके, हमने सोचा कि चलो एक बार और देख लेते हैं, कहीं कुछ हमें वो सच्चाई मिले जो दावे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज को अस्पताल का रूप देने की हर संभव कोशिश तब जारी थी, मगर स्वास्थ्य मंत्री की चोरी पकड़ी गई। मंत्री जी ने रातों रात बेड से लेकर कुछ सामान अस्पताल में जरूर रख दिए, पर वो कार्टन ले जाना भूल गए। न्यूज 11 की टीम लगातार विश्रामपुर के उस अस्पताल का निरीक्षण कर रही है जिसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। 100 बेड वाले इस अस्पताल के कैंपस में हम हैं और आज दूसरा दिन है। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि मीडिया के चौकन्ना होने के बाद, न्यूज 11 की टीम यहाँ पहुँचने के बाद जो तब्दीलियाँ हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे कार्टून हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ कल रात आया है। बहुत सारे मेडिकल के उपकरण आए हैं जो लगाए गए होंगे, और ये जो कार्टून हैं उन्हें हटाना लोग भूल गए हैं, या फिर यूँ कहें कि उनकी ये चूक है। लेकिन मीडिया की नज़र से और खासकर न्यूज़ 11 की नज़र से ये नहीं बच पाया है। जिस जगह पर हैं वो कहने को अस्पताल है, लेकिन उसका एक दूसरा जो पार्ट है वो हम दिखा दें कि उसी के बेसमेंट में ये ITI का ये क्लासरूम है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कल तक यहाँ तमाम सुबह के समय में स्टूडेंट होते थे, ITI के स्टूडेंट होते थे, और यहाँ रोज उनका क्लास चलता था। रातों रात सारी चीज़ें बदलने की ये कोशिश हो रही है कि सारी चीज़ें जो स्वास्थ्य मंत्री चाह रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री का संस्था चाह रहा है, उसके मुताबिक सब कुछ सज जाए, सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, और अस्पताल का जो रूप देना है उसकी भी प्रक्रिया निरंतर चल रही है। लेकिन ये साबित हो चुका है कि यहाँ कोई अस्पताल इससे पहले नहीं था, और आज जिस अस्पताल को व्यवस्थित करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है, जो रूप दिया जा रहा है, वो भी तस्वीरों के माध्यम से उसकी हकीकत परत दर परत आगे बढ़ती जा रही है, परत दर परत उसकी हकीकत सामने आ रही है। हम आपको आगे भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाएंगे, और फिर से एक बार आज दूसरे दिन इस अस्पताल में
ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में यहाँ कोई 100 बेड का अस्पताल चल रहा है, और अगर चल रहा है तो उसकी क्या हकीकत है और कितने लोग उससे लाभान्वित होते हैं। कैमरा पर्सन अभय के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 11 विश्रामपुर। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, इनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। मेरे पास शब्द नहीं है। दरअसल ये तस्वीरें जो है बहुत कुछ कह रही हैं और उसको सिर्फ गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। ये मामला बेहद गंभीर सिर्फ इसलिए है क्योंकि आखिर जनता भरोसा करे तो किन पर। जो लोग हमारे लिए, हमारे सरोकार के लिए जीते हैं, वो अब किसके लिए जी रहे हैं, ये आपको समझना होगा। एक बार फिर रुक करेंगे अपने सहयोगी अविनाश का। अविनाश, जरा उस कर्टन का खेल और जिस तरह से बिस्तर सजाया गया, जो आपने वहां तस्वीर को कैद किया, उस वक्त तो कोई हलचल नहीं थी सिवाय कुछ मजदूर कुछ फाइल को लेकर जा रहे थे। जरूर, वो सारे फाइल पॉलिटेक्निक कॉलेज के थे और जो ट्रस्ट हैं उनसे जुड़े हुए, जो स्टूडेंट वहाँ जिनका एडमिशन होता है, जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, तमाम फाइलें उसी से जुड़ी हुई थी। एक बात और भी बताना चाहूँगा कि जिस दिन हम सुबह में ये खबर जो दिखा रहे हैं, उसके ठीक एक रात पहले 12 बजे रात तक खुद स्वास्थ्य मंत्री वहां जमे हुए थे और उन्होंने अपनी तरफ से पूरे व्यवस्थित तरीके से जो अस्पताल होना चाहिए ये मुकम्मल करने के बाद ही वो वापस घर लौटे थे। बावजूद इसके उनके लोग हो या उनकी नजर नहीं पड़ी हो, जो हम न्यूज़ 11 के माध्यम से हम लोगों ने दिखाया कि जो सामान जिस कार्टन में आया था वो सारी चीजें वहां वहीं की वहीं रखी हुई थी, और जिस हॉल में रखी हुई थी वो भी पूरी तरह से। मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। इस वक्त डीएफओ हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेश चंद्र सिंह जी। आपका स्वागत है न्यूज़ 11 में नरेश जी। धन्यवाद। ये विश्रामपुर में पहाड़ का क्या खेल है जो चंद्रवंशी जी ने निर्माण वहां कराया है? देखिए, एग्जैक्ट उसको तो हम जाके देखे नहीं है, लेकिन उसके लिए हमने रेंज अफसर को डायरेक्शन दे दिया था, जांच करके वो देंगे। सीओ विश्रामपुर को भी हमने लिखा है जी कि बताएंगे। सवेरे मंत्री जी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो मेरी रहती जमीन है। वो उनकी जमीन है? हाँ हाँ जी। अच्छा, इसका क्या मानक होता है? आप लोग चूंकि डीएफओ है, बेहतर बताएंगे। पहाड़ को कोई अपने लिए कैसे खरीद सकता है और उनकी जमीन कैसे हो सकती है, और कैसे वहां पर अपने काम के लिए निर्माण कार्य हो सकता है, बिल्डिंगें खड़ी हो सकती है, जरा समझाइए। इसमें ऐसा है ना कि सपोज एक्चुअल में जब तक उसका लैंड का स्वामित्व तो नहीं पता चलता है, भूमि का ना, वो किस प्रकार का जमीन है जी। मान लीजिए रेती जमीन है तो उसमें जो है अपना काम के लिए तो यूज कर ही सकता है। यदि जंगल झाड़ी उसमें रहता, जंगल झाड़ी उसमें खतिहान में यदि लिखा रहता और इस तरह का कोई काम करते, तब उस पर कोई बात आती। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में वो बेदाग हैं? नहीं, ये तो अभी नहीं बोल सकते हैं ना, जब तक मैं उसको नहीं। आप ये बताइए, यदि किसी रेती जमीन है, रेती जमीन पर वन विभाग क्या उस पर कार्रवाई? सर, हमारा सवाल दूसरा है। दरअसल ये बात सही है कि यदि कोई जमीन को किसी ने रजिस्ट्री करा ली, तो जमीन तो रजिस्ट्री कराते ही हैं लोग, ये बात भी सच है। जी, जी। लेकिन सवाल पहाड़ का है। हाँ हाँ। और पहाड़ का विभाग आपके पास है? नहीं, जहाँ पोल्यूशन का बात आती है या जो आपको जो अभी कंजर्वेशन एक्ट में कार्रवाई करने की बात आती है जी, ये जब तक हमको प्रूफ नहीं हो जाता है कि वो जंगल झाड़ी था। सर, आपको कौन प्रूफ देगा, कहाँ से आकर देगा? ये तो हमको जो उसका स्वामित्व प्रमाण पत्र जो मिल जाएगा, या आपके वहाँ पर लोकल सीओ है? हाँ जी। वहाँ पर आपके पलामू प्रमंडल के आप नहीं, हाँ, वहाँ रेंज अफसर है। तो फिर सर सवाल ये उठता है कि अब तक किसी ने कुछ आपको बताया नहीं? नहीं, ये तो पहले बताया नहीं था। क्या बात है, कितना बढ़िया तेज गति से हमारा काम चलता है, और इतनी तेज गति से कि अपने आप में पहाड़ में निर्माण भी हो जाता है।
और सिर्फ हम यदि मान लीजिए सर, यदि हम कह दें कि वहां पर कुछ नहीं है, हमारी जमीन थी, हमने रजिस्ट्री करा ली, किसी से खरीद ली, तो इतना बोलने भर से एक आम आदमी की बात आप लोग मान लेंगे? नहीं, हम देखिए, हमारी जो जुडिक्शन है ये वन भूमि तक सीमित है ना। हाँ, वन भूमि तक सीमित है, ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारी सीमाएं तो हर जगह जाकर रुक जाती है ना। मेरी अपनी सीमाएं है ना, हमारा तो वन भूमि तक सीमित है। आप आओ तो आओ, यदि हम किसी का रईती का जमीन है, उसमें अनावश्यक किस तरह से कौन एक्ट के तहत दखल देंगे? सर, इस पूरे मामले में दरअसल हम इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि इस वक्त पूरा झारखंड आपको सुन रहा है और इस कार्यक्रम को देख रहा है, क्योंकि झारखंड को हक है जानने का। सवाल जंगल जमीन का नहीं है सर, सवाल पूरे पहाड़ का है। हाँ जी। और आप लोग वहाँ के तमाम अधिकारियों के जरिए आपकी नजरें वहाँ पहुँचती होंगी, इसका मतलब है कि वहाँ का सिस्टम सो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर क्या है सर? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। नहीं तो फिर कैसे, क्या माने? यदि आपके पास इस पूरे मामले में कोई अपग्रेड नहीं किया गया आपको, और जबकि आपने इस पूरे मामले में संज्ञान में भी दे दिया कंसर्न अथॉरिटी को। वहां एक हमने मदन मोहन सिंह जी को भी कोशिश की थी, पलामू के खनन पदाधिकारी हैं, लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, इसलिए हमारी बात नहीं हो पाई उनसे। आपको इसके लिए धन्यवाद कि आप फोन लाइन पर हमारे साथ आ गए, क्योंकि मामला इतना गंभीर है कि लोग भागते हैं, कतराते हैं। नहीं, ऐसा देखिए, वैसा हमारा मोबाइल ऑफ करके कोई समस्या का निराकरण नहीं होता। चलिए, धन्यवाद, आप समझदार आदमी, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन सर, इस पूरे मामले में गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों के पास तो 1 इंच जमीन का यदि कहीं निर्माण हो जाए तो क्या क्या कार्रवाई हो जाती है सर, और नहीं होती है तो फिर हमारे अपने गेटिंग सेटिंग का मामला होता है। ये तो साफ हमें मानना पड़ेगा ना सर। प्लीज इसकी जांच कराइएगा। आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, ये एक बार फिर मैं पहले अपने सहयोगी के पास रुक करना चाहूंगा। अविनाश, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जरूर आ रही है। एक बार फिर आप झारखंड के सम्मानित दर्शकों को बताइए कि वहां दरअसल उस पहाड़ पे क्या क्या गड़बड़ झाला है। ये देखिए, जो अभी डीएफओ कह रहे थे, पहले मैं उनके ही उत्तर पर आता हूं जी, कि डीएफओ बता रहे थे कि किसी की रैयती जमीन है और उस पर हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। एकदम झूठ है। क्या अगर मेरे घर में 4 पेड़ है, मेरे 4 दीवारी के अंदर, क्या मैं उस पेड़ को बगैर किसी अनुमति के काट सकता हूं? इसके लिए मुझे किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरी रहती जमीन है। डीएफओ ये जो तर्क दे रहे हैं, ये तर्क ही गलत है। और जब जहां पहाड़ होगा, आप समझ सकते हैं कि क्या वो पहाड़ जिस जगह पर है उससे पहले वहां कोई पेड़ नहीं होगा? ये कैसे संभव है? ये संभव है ही नहीं। और दरअसल उन्होंने ठीक कहा, उन्होंने बातचीत में कह दिया है कि उन्होंने सुबह ही मंत्री जी के पास सलामी ठोकी है, और वो ये नहीं बता पाए कि उन्होंने क्या क्या बचाने के तर्क बताए होंगे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि मंत्री जी के वो टच में हैं, और मंत्री जी को कैसे बचाना है, क्या उनके लिए कर सकते हैं, वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो खुद अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। छोटे अधिकारी वहां जा रहे हैं, लेकिन वो पहुंचने की जो है हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। फोन पर जरूर हम आपका फिर रुक करेंगे। राजीव जी, आप प्लीज इस पूरे मामले को गंभीरता से आप बोले, क्योंकि मैं इस वक्त झारखंड आप लोग देख रहा है, और कृपया बातों को सुने समझे, हमें बताइए, कानूनी जानकारी दीजिए, क्योंकि ये वाकई बहुत आवश्यक है जानना कि जिस तरह से हमें एक जवाब मिलता है, उदासीन सा जवाब मिलता है। सरकार का अपना जो भी दावा है, हर सरकार अपना दावा करती है, ये सरकार भी अपना दावा कर रही है, हमें उस पर नहीं जाना है, लेकिन इन हकीकतों को हम किस रूप पे देखें? देखिए, ऐसा है कि जो पहाड़ है उसके तो माइनिंग अफसर होंगे वहां पे, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर। बिल्कुल, ऐसा सारी व्यवस्था है। उनकी ड्यूटी है वो ये देखना कि यहाँ जो तोड़ रहे हैं वो कहाँ, वो किस तरह की लैंड है, क्योंकि वो छोटा मोटा नहीं है कि छोटा सा एक पहाड़ का टुकड़ा है, उसको लेकर के वहां बहुत बड़ा पहाड़ है, जैसा अविनाश जी ने कहा, और उसको तोड़ा जा रहा है, बाकायदे बिखरे हुए हैं पत्थर। उतना में तो ये लोग एक्ट में केस कर देते हैं, और केस करके और चालान कर देते हैं लोगों को, माइनिंग वाले। ऐसे मामलों में क्या अदालत कॉग्निजेंस ले सकती है? देखिए, ये पूरे प्रकरण में हमको लगता है कि यदि जी डीएफओ लिखे सीओ को, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर लिखें, और ये लोग सरकार का कॉरेस्पॉन्डेंस हो, और आपका सीडी है, ये सफिशिएंट है इनको जेल भेजने के लिए,
चंद्रवंशी जी को और उनके ट्रस्ट को इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए, जो हमको लगता है कि हम करवाएंगे। शुक्रिया सर। राजेश जी, दरअसल डीएफओ की बात आपने सुनी, समझी, उन्हीं की बात पे मैं हंस रहा था जी कि वो ऐसी बात कर रहे थे जैसे पहाड़ पे जंगल होता ही नहीं। अरे आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं है। लद्दाख लेह की बात कर रहे हैं, आपको वहाँ के पहाड़ों में नहीं उनकी वेतन जो पिछले 10 महीने की होगी या 2 साल की होगी, जब से पहाड़ कट रहा होगा, वो काट लेनी चाहिए। इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जब आप टीवी में दिखाएंगे तब इनको पता चलेगा। अरे ये बात हमारे लिए लाजमी है कि आपने टीवी दिखाया तो हमको पता चला, लेकिन वो उस जगह के डीएफओ हैं और वो उसके लिए उनको लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और उसके बाद इस बात को वो कहते कि हमने सीओ को कहा था कि आप खुद क्यों नहीं गए? इतना बड़ा मसला है, राज्य का स्वास्थ्य मंत्री पहाड़ काट रहा है और आप डीएफओ होकर के आप वहां जाने की हिमाकत नहीं कर रहे हैं। कैसे जाएंगे सर? जाएगा, आशीर्वाद भी तो लेना है। नहीं ठीक है, लेकिन ये वन मंत्री तो नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री है, इनके घर तो जा ही सकते हैं। वन मंत्री के यहाँ नहीं जा सकते, वन मंत्री के यहाँ नहीं जा सकते। आप देखे होंगे कि एक डीसी साहब ने कोडरमा में अपने घर में लकड़ी काट ली, तो उसमें उन पर कितनी कार्रवाई हो गई है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री ने उनको सस्पेंड कर दिया, जो कि और एक बात बताओ, जो कि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, क्योंकि वो यूपीएससी से भारत सरकार के मुलाजिम होते हैं, इसलिए वो पूरे सिस्टम से नहीं हुआ है। लेकिन गलत हुआ था, वो भी कुछ नहीं बोल पाए और सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। आप अपने मंत्री के, अगर मंत्री आपका इस तरह की गलती कर रहा है तो आप उसको देखिए और आप उसको तुरंत बर्खास्त कीजिए। और मेरा आग्रह होगा, देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस राज्य का नागरिक हूं और मैं देखता हूं कि अगर कोई वन भूमि से अगर 10 किलो माने 5 किलोमीटर के अंदर भी कोई बना रहा है तो फॉरेस्टर डीएफओ का आदमी आकर के वहां तुरंत, चाहे वो मेरी रहती जमीन हो, उस पे एफआईआर करके चला जाता है और ये कहता है कि आपको जो भी बात करना होगा डीएफओ साहब से कर लीजिएगा, हमने जो करना था कर दिया। आप किसी के घर के सामने से लकड़ी नहीं ले जा सकते हैं। अगर किसी रेंजर की नजर पड़ गई तो उसको पूरा लकड़ी को रोक करके इन्वेस्टिगेट करते हैं। और आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, हमने अभी सीओ का कहा है, रेंजर को कहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे पदाधिकारियों को। बस हम सुना रहे हैं सर, सरकार को ये सारी बातें दिखा रहे हैं, सुना भी रहे हैं। बंधु जी, दरअसल हमको लगता है कि इसको पूरी तौर पर परिष्कृत करने की आवश्यकता है और इस तरह से परिमार्जित होकर हमें चलाने की जरूरत है कि जिस तरह से एक मैसेज जाए, स्ट्रांग मैसेज जाए कि आखिर जनता की आप सरकार है तो जनता की आप दिखे भी। और ये तो पूरा खुल्लम खुल्ला मामला है सर। बिल्कुल, देखिए मैं डीएफओ की बात को सुन रहा था जी, और उन्होंने रैयती जमीन का दलील माने कि मंत्री का वक्ता बन की तरह वो दे रहे थे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि पहाड़ इलाका को तोड़ रहा है तो निश्चित रूप से वो पहाड़ इलाका गैर मजरूआ जमीन रहा होगा। हाल फिलहाल में हो सकता है कि मंत्री उसको बंदोबस्त करवा दिया है। अब बंदोबस्ती कराने के बाद में ये उसको रैयती जमीन दे रहे हैं। फिर भी चलिए आप ये कह रहे हैं, लेकिन अभी ठीक बोले राजेश ठाकुर जी, गांव में जब मनरेगा के तहत कुआं खोदाई होता है और आम जनता जब पहाड़ से कुछ पत्थर लेके आता है तो ये वन भूमि वाले लोग, आपके लोग, डीएफओ लोग, रेंजर लोग, उनको पकड़ करके सीधे उसको कस्टडी में ले आते हैं। उसके बाद में उनके साथ जब हम लोग सरीके लोग पैरवी करते हैं तो नहीं सर हम लिखा पढ़ी कर दिए हैं, अब तो मेरे हाथ में नहीं है पूरा, और जेल भेज दिया जाता है उनको। तो आखिर इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है इसको? तो ऐसे भी संजय जी ये प्रदेश बदनाम हो चुका है। अगर यही स्थिति रहा तो आने वाले दिन में ये हम जनप्रतिनिधि इस तरह की तस्वीर तो पराकाष्ठा की तस्वीर है। और पराकाष्ठा की तस्वीर इसलिए है क्योंकि आखिर फिर हम क्या करें? हम तो बार बार याद दिला सकते हैं, हम मीडिया अपना काम कर रहा है और हम तब तक इस मुहिम पर बने रहेंगे। इसलिए सरकार जो कहती है और सरकार करना होगा वो चीज। सरकार जो कहती है, सरकार इस पर कार्रवाई करके दिखाए तो इससे हम उम्मीद करते हैं सरकार कार्रवाई करेगी, क्योंकि सरकार के सामने हम ये आईना दिखा रहे हैं, जांच होती रहे। नहीं, हमारा जो भी सहयोग चाहिए हम सरकार को देने को तैयार हैं। सरकार को अगर ऐसी स्थिति में और ऐसी चीजों में कार्रवाई नहीं करती है तो इस करेगी तो आप समझ लो कि हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि के साथ जनता का विश्वास उठ जाएगा। ये तो अति हो गया, सर्च के ऊपर से पानी चला जा रहा है। देखिए मेरा तो मानना यह है कि सरकार चाहे उन पर कार्रवाई करे,
चाहे हम पर और न्यूज 11 पे कार्रवाई करें। क्योंकि न्यूज 11 को हम लोग इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी बड़ी बात को इतने अच्छे तरीके से रखा गया है। या तो आपको पुरस्कृत करे, आपको बहिष्कृत करे, सरकार को जो भी करना है जल्द करें। हम हर चीज के लिए तैयार है सर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा क्योंकि मामला सिर्फ यहीं पर सीमित नहीं है। हम आईसीयू में भी ले जाएंगे आपको, कैसे कैसे आईसीयू का खेल वहां चल रहा था और किस तरह की तस्वीर आपके सामने थी। सोचिएगा जरूर, क्योंकि अब झारखंड को सोचना तो पड़ेगा कि जिनके ऊपर हमने तमाम जिम्मा दिया है, जिन मंत्री पर, वो हमारे सेहत का कितना ख्याल रख रहे हैं और अपनी सेहत का कितना खास ख्याल रख रहे हैं। जल्द लौटते हैं। ये ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत इनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्रेडाई बंगाल लेकर आए हैं सपनों का घर आपके लिए पहली बार आपके शहर रांची में। रियल्टी बाजार द रियल एस्टेट फेयर 3rd and 4th September 2016 11 AM to 7 PM Hotel Capitol Hill Ranchi. Lucky draw and exciting prizes for the visitors. Principal sponsor Highland. कोयलांचल वासियों के लिए खुशखबरी, अब अपने ही शहर में अत्याधुनिक कॉम्पैक्ट क्विक सर्विस युक्त सर्विस सेंटर में प्रशिक्षित मैकेनिक द्वारा 1 घंटे में कराएं महिंद्रा 4 व्हीलर्स गाड़ियों की पूरी सर्विसिंग, ड्राई वॉश के जरिए वाहनों की पूरी सफाई। मॉडल फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड। आईटी एवं सर्विलेंस को नया आयाम देता पिनेकल एंटरप्राइजेस सीसीटीवी समेत कंप्लीट सिक्योरिटी सिस्टम का एक मल्टी ब्रांड आउटलेट, आधार बेस्ड अटेंडेंस डिवाइस सभी सरकारी कार्यालयों एवं सभी सरकारी स्कूलों के लिए उपलब्ध। 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ 3 वर्षों तक अपग्रेडेशन। तो आज ही जुड़े हमसे। पिनेकल एंटरप्राइजेस, पावरिंग अ सेफर टुमारो। स्कूल की टेंशन, होमवर्क की टेंशन, प्रोजेक्ट की टेंशन, ट्यूशन की टेंशन, कीजिए हर टेंशन को सरेंडर एंड जस्ट वॉच किड्स वंडर every Saturday at 6:30 PM and Sunday at 11:30 AM only on News 11. बिंदास है इनका अंदाज, बिंदास है इनकी हर अदा, ग्लैमर भी है बिंदास और गॉसिप भी है बिंदास। माया नगरी की हलचल और जॉलीवुड का तड़का, बिंदास बॉलीवुड सिर्फ न्यूज 11 पर। खनिज संपदाओं से परिपूर्ण झारखंड की धरती, नेताओं ने किया दोहन कि बन गई बरती। सूबे में बही परिवर्तन की बयार, लौट आई खुशियां, फिजा में लौटी बहार। झारखंड के आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हर खबर देखिए सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ न्यूज 11 पर। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। इनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। एक एक चीज नहीं, एक एक तस्वीर नहीं, जिन तस्वीरों को आप देखेंगे वहां खुद सोचने पर
मजबूर हो जाएंगे। चलिए, किसी भी अस्पताल में गंभीर मरीज का इलाज आईसीयू या आईसीसीयू में किया जाता है, हम सब जानते हैं। मतलब साफ है कि दोनों ही वार्ड हर तरह से बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने लायक होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री के 100 बेड वाले अस्पताल में आईसीसीयू का क्या हाल है, जरा उस पर भी नजर मार लीजिए। आपने इससे पहले सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू या आईसीसीयू जरूर देखा होगा। आज के दौर में ये दोनों ही चीजें काफी आधुनिक होते हैं और आईसीयू को देखकर ही ये अंदाजा लग जाता है कि अस्पताल कितना ज्यादा आधुनिक है और अस्पताल का क्या कुछ अपडेट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और कैसा रहता है। ये एक तस्वीर स्वास्थ्य मंत्री के उस अस्पताल के आईसीसीयू की, जो इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख सक रहे हैं। हैरान करने वाली बात है कि इस 100 बेड वाले अस्पताल के आईसीसीयू में एक भी मरीज नहीं है और पूरे कमरे में जो स्थिति है वो चौंकाने वाली है। शायद झारखंड ही नहीं, पूरे देश में इस तरह का कोई भी अस्पताल में आईसीसीयू कम से कम ऐसा नहीं होता होगा। बेड के अलावे जो 2 आप मेज देख रहे हैं, इस पर एक भी सामान, कोई भी दवा नहीं, ना ही कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर, कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। जो हड़बड़ी में अस्पताल को बनाने या रूप देने की जो कोशिश हो रही है और हम यानी कि न्यूज़ 11 की टीम जो पड़ताल कर रही है, उससे ये साफ हो रहा है कि चीजें लाख प्रयास के बावजूद भी नहीं बदल पा रही हैं और चोरी, और उस चोरी का भी ऐसे वैसे व्यक्ति की नहीं, स्वास्थ्य मंत्री के अस्पताल की चोरी बार बार कैमरे के माध्यम से पकड़ी जा रही है। ये सारी चीजें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईसीसीयू का मामला है, आईसीयू का मामला है, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के उस 100 बेड वाले अस्पताल का मामला है, जो इस वक्त न सिर्फ चर्चा में है बल्कि उसकी हकीकत को लेकर भी पूरे सूबे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हम आगे और भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपको कैमरे के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री के 100 बेड वाले अस्पताल की हकीकत क्या है ये आपको दिखा सके। कैमरा पर्सन अभय के साथ अविनाश कुमार, विश्रामपुर। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। भाई, एक बात तो समझनी होगी हमें भी, विश्रामपुर इस देश का एकमात्र क्षेत्र नजर आ रहा है जहां कोई बीमार पड़ते ही नहीं, क्योंकि 100 बिस्तर वाले अस्पताल में जब एक भी मरीज नजर न आए, इसका मतलब स्वास्थ्य मंत्री ने विश्रामपुर की सेहत का बड़ा ख्याल रखा है। अब अविनाश के पास एक बार फिर हम रुक करेंगे। अविनाश, दरअसल ये आईसीयू और आईसीसीयू का जो खेल वहां हमने देखा, तो सामान्य वार्ड में जो चीजें थी वही वहां पे मौजूद थी और फिर वहां भी कोई नहीं। मतलब आप लोग विश्रामपुर का दौरा जब किए, मतलब इस परिसर के अलावा, तो वहां लोग बीमार एक भी नहीं होते हैं क्या? देखने से तो ऐसा ही लगता है। और ये कहें कि जो दूसरे वार्ड थे उसमें और आईसीयू में अंतर जरूर था, कुछ और भी जो संसाधन होने चाहिए थे वो कम थे। आईसीयू में अगर कोई मरीज जाए तो शायद वहां से फिर वापस नहीं लौट पाएगा। और जो कुछ महिलाएं वहां कुछ काम कर रही थी, उनसे जब मैंने पूछा भी कि कभी बीमार पड़े तो यहाँ आना पसंद करेंगे कि नहीं, वो हंसते हुए बोली कि कौन मरने आएगा यहाँ। तो ये स्थिति है। आईसीयू लिख दिया गया था कमरे के बाहर कि ये आईसीयू है, आईसीसीयू है। और तमाम जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में कहें या निजी अस्पतालों में कहें, जो भी वार्ड होते हैं अलग अलग, और आज के दौर में जो भी आधुनिक वार्ड कह सकते हैं, वो सारी चीजें नेम प्लेट के तौर पर जरूर वहां चस्पा दिया गया था, लेकिन कोई भी चीज वहां दिख नहीं रहा था। और जब आईसीसीयू का ये हाल है, वो भी स्वास्थ्य मंत्री के अपने अस्पताल के आईसीसीयू का, तो आप समझ सकते हैं कि मरीजों के प्रति स्वास्थ्य मंत्री कितने गंभीर हैं। और अगर स्वास्थ्य मंत्री के इस अस्पताल में किसी का इलाज हो जाए
तो उनका क्या होगा वो स्वास्थ्य मंत्री भी खुद नहीं बता पाएंगे। वो अस्पताल हो तब तो इलाज होगा, लेकिन बहरहाल विश्रामपुर के लोगों के लिए तो अच्छी खबर है ही है। आप बने रहिए, फिर आएंगे आपके पास। राजीव जी, दरअसल इंटेंसिव केयर यूनिट अपने आप में लोगों को डराता है। भगवान ने करे कोई इतना बीमार पड़ जाए कि उसे वहां पर जाना पड़े, सामान्य वार्ड से ही वापस आ जाए, हर किसी की चाहत होती है। लेकिन अब क्या करें, जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं उनको वहां शिफ्ट किया जाता है। वहां कोई बीमार नहीं, और देखिए वही सब, सिर्फ बिस्तर, 2 मेज, बिस्तर, और केवल गेट के बाहर लिख दिया गया है दीवार पर आईसीयू और आईसीसीयू। अब इसके आगे क्या बचता है सर? नहीं, हमको लगता है देखिए इसमें थोड़ा सा सरकार को भी सोचना चाहिए मंत्री जी के लिए जी। मंत्री जी अभी चीफ मिनिस्टर बाहर जाने वाले हैं, कई देशों का दौरा करेंगे, इनको भी ले जाना चाहिए। इनको हो सकता है कि विदेश नहीं गए होंगे, और विदेश से आएंगे तो हो सकता है वो सब सिलेंडर विलेंडर जो है वो रख देंगे। हो सकता है कि वो एलपीजी का सिलेंडर रख दें ऑक्सीजन गैस की तरह, ऑक्सीजन के बदले। हो सकता है वहां देख के आएंगे सिलेंडर, और सिलेंडर के बदले यहाँ एलपीजी रख देंगे। आखिर सिलेंडर तो सिलेंडर होता है। क्योंकि देखिए पूर्व में भी बहुत लोग विदेश गया है, और विदेश से आया तो कुछ बना नहीं। मैनहट्टन का एक मामला है जहां पे लोग विदेश घूम घूम के आए सीवरेज ड्रेनेज के लिए, क्या हो रहा है वो तो जीरो टॉलरेंस के राज में देख ही रहे। राजेश जी, दरअसल वहां ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं। देखिए, मुझे तो पहले ये भी लगता है कि वो बिल्डिंग किसकी है। बिल्डिंग तो इन्हीं की है, ये कंफर्म है। मुझे ये लगता है कि बिल्डिंग भी ऐसा ना हो कि उसका जो चेहरा मोहरा लग रहा है वो सरकारी बिल्डिंग की तरह लग रहा है। चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार ने पहले पॉलिटेक्निक खोलने की योजना बनाई हो और इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बनते ही इसको ग्रैब कर लिया हो। और अगर ऐसा नहीं है तो ये इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि इस बिल्डिंग को बनाने में इतना खर्चा कहां से लगा और किसने दिया, और उस ट्रस्ट में पैसा कैसे आया। क्योंकि देखिए, जो छोटी छोटी चीजों पर तो बड़ी चर्चा होती है। कोई आप अभी देखे होंगे एक आय से अधिक संपत्ति हजारीबाग में किसी के मकान थे तो उसको पूरा दिखाया गया, एसीबी ने छापा किया, सब कुछ है। मंत्री जी का आपको दिखाना पड़ रहा है बिना एसीबी के छापे के, बिना सीबीआई के छापे के। मुझे लगता है कि जिस तरह से 1 घंटे से ये कार्यक्रम चल रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के कोई सिपहलसार अगर कोई भी देख रहा होता तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द से जल्द आपके ब्रेकिंग में चल रहा होता कि आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि देखिए, बर्खास्त करने में थोड़ी बेइज्जती होती है, बहुत तरह की बातें होती है। पार्टी के वो नए पार्टी में आए हैं, नए कार्यकर्ता हैं, उनका मान सम्मान ज्यादा होना चाहिए। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई अभी नए आए हैं तो इनको ज्यादा कुछ मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से कम मेरा मुख्यमंत्री जी से बहुत विनम्र निवेदन है, बड़ी अनुरोध करता हूं कि ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को अविलंब इस्तीफा लेकर के, चूंकि देखिए नाम का भी एक रिस्पेक्ट होता है, और चूंकि रामचंद्र जी नाम है इनका, इसलिए इनको इस्तीफा देने का मौका देना चाहिए। और मैं अभी फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि कार्यक्रम के अंतर्गत ही ये काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार की फजियत नहीं होगी, इस राज्य की फजियत नहीं होगी, इसकी चिंता कम से कम हम लोग। बंधु जी, दरअसल ये मजाक ही तो है ना एक तरह से। बिल्कुल, आप जो आईसीयू यूनिट के बारे में जो दिखा रहे हैं, अभी राजेश जी ने कहा, ये निश्चित रूप से पॉलिटेक्निक या आईटीआई के हिसाब से इनको मान्यता भी मिला होगा। अब उसको मिला है पॉलिटेक्निक आईटीआई का, अब उसमें आपका 100 बेड का हॉस्पिटल डाल दे रहा है। तो ये जांच करना, मिस्टर मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको सीबीआई से जांच हो जाए पूरा। सर देखिए, जांच तो बाद में होती है, जब आपके सामने एक फौरी तौर पर एक तस्वीर है और चीजों को ट्रस्ट को पहले तो कार्रवाई हो, फिर जांच आप बिठाइए। सिर्फ जांच होती रहे और आप मलाई खाते रहे। देखिए, दुख भी होता है, शर्म भी आती है, पता नहीं इनको आती है कि नहीं आती है। मुझे एक वो याद आ रहा है कि शर्म से वो शर्माते जिनको शर्म की परवाह है। ये लोग खुद बेशर्म है, शर्म इनसे शर्माती है। आज शर्म भी शर्मा रही होगी, क्योंकि ये प्रोग्राम 1 घंटे का आप लोग चलाते हैं। न्यूज 11 को मैं बार बार धन्यवाद करूंगा कि आपने उस घंटे के प्रोग्राम को बढ़ाया है। इसका मतलब यह है कि आपने मुख्यमंत्री जी को यह मौका दिया है कि आप राज्य में एक जीरो टॉलरेंस की जो बातें करते हैं उसको धरातल पर उतारते हुए आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का तुरंत इस्तीफा लें।
आज हम अपने दो खास बुलेटिन को हमने ड्रॉप किया इस अपने कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि कार्यक्रम गंभीर है। कोयलांचल बुलेटिन और कोल्हान बुलेटिन। देखिए 100 करोड़ रुपया ये खा जाए, मुझे एतराज नहीं है। मुझे एतराज इस बात से है कि स्वास्थ्य मंत्री और इस तरह का अस्पताल शोभा नहीं देता है। हम लोगों के गंभीर साथ मसला है। मजाक। और देखिए हंसी भी आती है, दुख भी होता है। पता नहीं देखने वाले को हंसी आ रही है कि नहीं, दुख हो रहा है कि नहीं। एक और पहलू की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। एक और रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ी और जानकारी आप मेहमानों से ले लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री के अस्पताल में एक मेजर ओटी है, ऑपरेशन थिएटर। आखिर इस ओटी में मरीजों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? ओटी का नाम आते ही आपके जहन में आ गई हुई तस्वीर, ओटी कैसी होती है? चलिए जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। हम इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री के अस्पताल में हैं, विश्रामपुर 100 बेड वाले अस्पताल में हैं, और एक के बाद एक जो कमरे हैं और कमरे के बाहर कह सकते हैं कि जो नेम प्लेट लिखा हुआ है, अजीबोगरीब स्थिति। एक और नाम लिखा है मेजर ओटी। ना तो आपको मेजर का मतलब मुझे बताने की जरूरत है और ना ही ओटी का मतलब। आप बखूबी जानते हैं मेजर ओटी क्या होता है और क्या होना चाहिए, लेकिन हम आपको इस अस्पताल में मेजर ओटी का मतलब क्या होता है और मेजर ओटी कैसा है ये भी दिखा देते हैं कि क्या स्थिति है इस मेजर ओटी की। और जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह का मेजर ओटी है। एक ऐसा ओटी जहां आपको ऑक्सीजन का एक सिलेंडर तक नहीं दिखेगा। आप हैरान होंगे कि अगर यहां कोई आ भी जाए, गलती से ही आ जाए, वैसे तो कोई आएगा नहीं क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि यहां कोई अस्पताल भी है, या यूं कहें कि एक अस्पताल को रूप देने की कोशिश हो रही है। लेकिन कोई अगर भूले भटके आ भी गया तो यहां उसका इलाज कैसे होगा ये आप समझ सकते हैं। चीजें रातों रात बदलने की जो कोशिश है वो जरूर थोड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री के साथ, उनके संस्था के साथ जुड़े हुए लोग रात भर मेहनत करने के बाद इन सामानों को सजाने में जरूर कामयाब हो गए, लेकिन ये भूल गए कि ओटी में क्या होना चाहिए और ओटी में क्या है ये भी आप देख लीजिए। यहां जो उपकरण होने चाहिए ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी सामान नहीं है। ये कुछ नट बोल्ट जरूर हैं, जो ये सारे जो सामान रखे गए हैं, ये जो बेड हैं, इसको रखने के दौरान ये भूल गए हैं। ये चक्का है यानी पहिया, इस पहिया को भी यहीं छोड़ गए हैं लोग। और अस्पताल का ये मेजर ओटी खुद ब खुद हर चीज को बयां कर रहा है कि यहां ना तो कोई अस्पताल इससे पहले था और जो है वो बहुत बढ़िया नहीं है, वो अभी तैयार हो रहा है, जिसको लेकर जीएनएम नर्सिंग स्कूल के लिए एप्लीकेशन भी दिया जा चुका है। लेकिन चीजें साफ हैं और साफ ये है कि ये अस्पताल नहीं, ये इससे पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज था। यहाँ बच्चे पढ़ते थे। कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपने पहले देखा होगा कि यहाँ बेंच डेस्क अभी भी लगे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका विभाग सो रहा है, उनके जो संस्था है वो भी सो रहा है। हम विभाग की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि चूंकि वो सूबे के मंत्री हैं, इसलिए पूरा मामला उनके विभाग से भी जुड़ता है। और उन पर भी सवाल उठेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री को ये भी नहीं पता कि एक 100 बेड वाले अस्पताल में क्या कुछ होने चाहिए और क्या कुछ उन्होंने तैयार कर रखा है। कैमरा पर्सन अभय के साथ अविनाश कुमार। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। इनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे,
नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। बस ऐसी ही लीला है साहब, ये रामचंद्र की लीला है, जो वो राम की लीला नहीं कही जा सकती, रावण लीला। और रावण लीला इस तरह से होती है, ये तो वाकई कलयुग में सब कुछ जो नहीं देखना चाहिए वो सब देखने को मिल रहा है। अविनाश, एक बार फिर हम आपसे जान लें, ये ऑपरेशन थिएटर में जो एपरेटस होते हैं, जो जिस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, ये तो बस कहीं से लाया सामान पटक दिया, कुछ कुछ ऐसी चीजें। और कर्टन में तो वो पहिया जो आपने सही दिखाया है, और कुछ वो नकली टांगे वहां बिस्तर पे पड़ी हुई थी, और ये हमने कोई स्टिंग नहीं किया है, बाकायदा कैमरे से साफ साफ तस्वीर दिखाकर एक एक चीज का जायजा लिया है। उस वक्त कौन मौजूद था इस पूरे मामले पर आपसे बात करने के लिए, कोई था क्या? नहीं, देखिए वहाँ कोई भी नहीं था मेजर ओटी में, और मुझे लगता है कि एक मैसेज है जो इस वक्त झारखंड में पूंजी निवेश के लिए लगातार बातें कर रहे हैं, बहुत सारी अस्पतालें जो प्रबंधन है वो आने के लिए आतुर है, उनके लिए शायद ये ओटी मैसेज होगा कि झारखंड में इस तरह के ओटी से ही काम चल जाएंगे। क्योंकि जब स्वास्थ्य मंत्री के अपने अस्पताल में अगर इस तरह के ओटी हैं तो दूसरे अस्पतालों की क्या तुलना की जाए। लेकिन जो चीजें वहां पर थी, आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि ऑपरेशन से रिलेटेड जो उपकरण होने चाहिए थे, जो साजो सामान होने चाहिए थे, वो वहां नहीं थे। कमरा भी एसी नहीं था, कहीं कोई नर्स नहीं थी, यहां तक कि ऑपरेशन के दौरान जो जरूरी चीजें होती हैं, लाइट और ऑक्सीजन के सिलेंडर, वो भी वहां नहीं थे। मतलब साफ है कि जिस चीज को लेकर हम बार बार बातें कह रहे हैं कि वो पॉलिटेक्निक कॉलेज था, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज ही है, लेकिन अस्पताल देने की रूप जो स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से जो कहा जा रहा है, जो झूठ बोला गया था, सफेद झूठ, उसे एक कह सकते हैं कि धरातल पर उतारने के लिए इस तरह का एक रूप दिया गया। अस्पताल में कुछ सामान ला दिए गए, रातों रात वहां बिछा भी दिए गए, लेकिन मंत्री जी भूल गए कि सिर्फ सामान आ जाने से अस्पताल का निर्माण नहीं हो जाता है। वहां मरीज भी चाहिए, वहां डॉक्टर भी चाहिए, वहां दवाइयां भी चाहिए, वहां दूसरे और भी उपकरण चाहिए। लेकिन अरे भाई क्यों चाहिए, वहां तो संडे था और संडे हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है अस्पताल में, ऐसी जानकारी उनकी ही स्टाफ ने दी है तो इसको समझना पड़ेगा। नहीं, ये तो दूसरे दिन का है, संडे के बाद ये अच्छा। दूसरे दिन के, जब हम लोगों ने दूसरे दिन भी और ये आप ये भी बताना चाहूंगा कि 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक हम लोगों ने इंतजार किया, क्योंकि जो लोग मंत्री जी के जो लोग वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब हैं, खाना खाने के लिए गए हैं, अभी आ जाएंगे, नर्स भी है अभी आ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया वहां। काफी देर तक हम रहे, ना ही एक कोई मरीज आया, ना ही कोई डॉक्टर आया, और जो लोग हमारे लिए पहले से वहां तैनात किए गए थे कि ये लोग कहां कहां जाते हैं, उन्हें रोकना है, वो भी कैमरा देखने के बाद वहां से भाग गए। राजीव जी, दरअसल हम हर बार एक ही टिप्पणी ले रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि हर बार हमें कोई नई तस्वीर नजर आ रही है, और फिर हम वहीं पे आ रहे हैं कि भाई हमारी सरकार को सोचना तो पड़ेगा। देखिए, सरकार नहीं सोचेगी, क्योंकि सरकार जो है कभी भी कार्रवाई नहीं कर सकती। सरकार जो है मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगी? जो सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी होगा कोई ना कोई झारखंड में तो अभी है, वो हेल्थ सेक्रेटरी को पता है कि ये मंत्री जी का ही ये हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, रात में शुरू हुआ है, सुबह तक हॉस्पिटल बन जाएगा। वो वहां के सीएमओ को भी मालूम है, जो जिला में होंगे, कि ये मंत्री जी का अस्पताल या जो नर्सिंग होम खुलने जा रहा है, ये रात में शुरू हुआ है, सारा इंस्ट्रूमेंट्स आया है, और जितने इक्विपमेंट्स है इसमें देखिए करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स का भी है खेल। ये कौन डॉक्टर्स दिए हैं, या कौन सा ऐसा परचेजेस हुआ है गवर्नमेंट में जिसका कट से ये पैसा आया है मंत्री जी के पॉकेट में? ये एडिशनल हेल्प जो है किन किन अफसर्स ने दिया है मंत्री जी को, ये भी जांच का विषय है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्री जी एक तरह से कहिए कि आइसोलेटेड नहीं है, किन लोगों ने इनको सजेस्ट किया, किन लोगों ने लिस्ट प्रोवाइड किया, कौन सेक्रेटरी है अभी हेल्थ सेक्रेटरी, क्या उनको कार्रवाई करना चाहिए, क्या उनको चिट्ठी लिखना चाहिए कि एसीबी के बारे में, एसीबी को क्या उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी कि नहीं करना चाहिए था? क्या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये देख करके फ्रॉड, ये तो मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप का दिख रहा है कि वहां उसके फादर आते थे तो रातों रात जो है वो बोलता था, क्या नाम था उसका, इसको ओटी बना दो, इसको जनरल वार्ड बना दो, वो जो सर्किट, उसका जो सर्किट को बोला जाता था कि सर्किट इसमें चेंज करो, नाम लगा दो, बाबूजी आ रहे हैं। तो ये तो वही स्थिति हो गया है साहब। यहाँ को आला लगाकर एक डॉक्टर भी नजर आया ना, तो कम से उससे भी ज्यादा नजर आ रहा है। वहां तो कम से कम वो डॉक्टर बन के खड़ा रहता था, यहाँ तो डॉक्टर नहीं मिल रहा है नर्स नहीं मिल रही है, यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लेकिन केवल मंत्री जी का अस्पताल मिल रहा है। हाँ, अस्पताल मिल रहा है, वो भी जो ITI है। ITI पहले था, कल एक दिन पहले था, अगले दिन जो है ये बन गया है हॉस्पिटल।
देखिए, हमारे पास दो चिट्ठी आई हुई है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की है, जो तस्वीर के जरिए हम दिखाएंगे आपको, और रामचंद्र चंद्रवंशी वेलफेयर ट्रस्ट का एक लेटर है। इसमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को लेकर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का एक लेटर है। क्या इन्हीं के ट्रस्ट? हाँ, इन्हीं के ट्रस्ट को लेकर। अब बाकायदा क्लियरेंस है किस चीज का? रजिस्ट्रेशन के लिए। माने ये नर्सिंग होम के लिए? जी। तो यही तो खेल है सर। तो इन पर एफआईआर क्यों नहीं किया जाता? वही तो सर, पूरा सिस्टम ही शामिल है। चीज बता दे संजय जी, हमको बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे राज्य में जितने भी पीआरडी के डिपार्टमेंट के अंदर में जो संस्थाएं आती है, जिनको वहां से गिफ्ट मिलता है, वो बिल्कुल अंधी हो गई हैं। उन लोगों को तो फ्रंट लाइन छापना चाहिए इस पूरे प्रकरण पे। लेकिन कल देखिएगा कि वो हो सकता है कि खेल का जो समाचार है उसके नीचे में कहीं होगा। पीआरडी वाले इतने खरीद लिए हैं यहाँ की संस्थाओं को जो छापते हैं इनके बारे में। क्या एक ही आदमी चोर था, एक ही चीफ मिनिस्टर चोर था यहाँ पे? उन व्यक्तियों को नहीं दिखता है कि ये इससे बड़ा फ्रॉड कुछ हो ही नहीं सकता कि जो शिक्षा, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उसे किस तरह का स्वास्थ्य की हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? राजेश जी, जब यहाँ तो लोग मरना ही मरना है। इस तरह के लेटर जब हाथ में हो, ये एक तरह से शर्म आनी चाहिए इस तरह के राज्य सरकार। देखिए, मंत्री जी सीधे साधे आदमी हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप बड़ा पक्ष ले रहे हैं वैसे। नहीं, वैसे मंत्री जी सीधे साधे हैं। मंत्री जी को किसी ने समझाया कि भाई ये देखिए आईटीआई वगैरह चलने वाला नहीं है, आप नर्सिंग कॉलेज खोल लीजिए, चूंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। और उस नाते इन्होंने सब कुछ, ये जो आप नो ऑब्जेक्शन दिखा रहे हैं, ये सब करा लिया। इसको कहीं ना कहीं से जब ये बातें आई मीडिया में, तो इन्होंने जल्दीबाजी में, चूंकि जब कोई नर्सिंग कॉलेज खोलना होता है तो आपको एक 100 बेड का अस्पताल दिखाना पड़ता है जी। और इन्होंने दिखाने के लिए रातों रात, चूंकि देखिए जब सारा खेल वही है सर। हाँ, बस बेचारे देखिए, चूंकि एक बार चोरी करने के लिए एक बार झूठ बोलता है तो आदमी को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये फंस गए। अब अभी इतना ही मामला नहीं जाएगा, ये तो बेड भी लगवा लिए, ये सारी चीजें भी हो गई। अब इन चीजों की बिलिंग भी होनी चाहिए। बिलिंग नहीं हुआ होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसका पैसा नहीं दिया गया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री हैं तो इनका एक कनेक्शन है। अपने रिपोर्टर से ही पूछ लेता हूं पहले, तो उनके पास यदि कोई जानकारी हो, उसके बाद बंधु जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अविनाश, क्या ये रातों रात सामान कैसे उपलब्ध हुआ? क्या ये पहले से ही सब कुछ तैयारी थी या कहीं उनके अपना जोर था और उन्होंने एक फरमान जारी किया? क्योंकि अचानक जैसे ही खबर मिली कि हमारी टीम वहां पहुंची है, वो अचानक यहां से गढ़वा के लिए निकले, विश्रामपुर के लिए। मुझे लगता है कि जो चीजें इस वक्त अस्पताल में सजाया गया है, अगर आप देखेंगे तो बेड है, कुछ चादर है, उस पर तकिया है और एक दो सामान अगर आप छोड़ दें, वैसे कोई भी सामान नहीं है जो जल्दीबाजी में उसकी खरीद नहीं की जा सकती है। वैसी ही चीजें आपको मिलेंगी अस्पताल के अंदर जो आप एक दिन में अगर चाहें, अगर आपके पास पैसे हों, आपके पास अगर लोग हों, तो एक दिन में इसकी खरीद की जा सकती है और दूसरे दिन उसे जहां ले जाकर रखना है वहां रखा जा सकता है और सारी चीजें वही भी आपको नजर आएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो एक्सरे रूम होता, जो ब्लड बैंक का उन्होंने लिखा है वहां कोई उपकरण होते, जो दूसरे ओटी की जो बात कर रहे हैं हम लोग ने तस्वीरें दिखाई, वहां भी कुछ नए उपकरण होते, कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ थी तो वो बेड थी। और मुझे लगता है कि इस बेड को उपलब्ध कराने में भी जो सरकारी महकमा है, जो वहां के डॉक्टर होंगे, जो वहां के सिविल सर्जन होंगे, जो उनके अधीनस्थ जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री को खुश करने के लिए, सभी ने अपना एड़ी चोटी का दम लगाया, तभी रातों रात ये बदलाव, जो छोटा सा बदलाव दिख रहा है, ये हो पाया है। बंधु जी। संजय जी, देखिए, मंत्री शपथ लेता है तो पद और गोपनीयता का शपथ उसको दिलवाया जाता है। हाँ, क्या पूरी लाइन जरा बताइए। तो आप तो स्वयं शपथ ले चुके हैं। जो मैं बंधु तिर्की, वही मैं बोल रहा हूँ कि वही बात कह रहा हूँ कि पद और गोपनीयता का शपथ दिलाई जाती है कि मैं बंधु तिर्की ईमानदारी से काम करूंगा, अक्षुण्ण बनाए रखूंगा, ये तमाम चीजों को कहा जाता है, उसमें सिद्ध जाता है। और निज हित के नाम पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उस पंक्ति पर मैं आ रहा हूं जी। तो इसलिए अगर थोड़ी भी इस मंत्री को नैतिकता है तो जो चीजें सामने आ रही है, इनको इस्तीफा बिल्कुल दे देना चाहिए। और अगर इस्तीफा नहीं देता है तो राज्य के मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास को अगर थोड़ी भी उसको अपने सरकार में गुमान है या बिची है तो इसको बर्खास्त कर देना चाहिए। इसको हमको लगता है अब इससे ज्यादा बोलने का बात बहुत देखा गया। अब
एक अविनाश, एक बताइए आप कि क्या वहां कोई रजिस्टर था जहां मरीजों के कुछ डिटेल्स भी मौजूद हो और आप लोगों की नजर वहां गई हो? अविनाश मौजूद थे, जो कह सकते हैं कि जो कर्मी हो उस अस्पताल के, कोई भी वहां बताने वाला भी नहीं था, किसी तरह का कोई कार्यालय नहीं था जहां इस तरह के रजिस्टर या दूसरे हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, एक बार फिर से आप दोहराएं जी। वहां किसी तरह का कोई रजिस्टर नहीं था और ना ही वहां कोई इस संदर्भ में कोई बताने वाला कर्मी था, क्योंकि जो चीजें थी वो पहले से ही साफ थी कि वहां कोई मरीज आता ही नहीं, वहां कोई आज तक मरीज आया ही नहीं है, तो रजिस्टर कहां से होगा? मतलब ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं। और जो डॉक्टर के भी रिकॉर्ड वहां जो दीवारों पर लिखे हुए थे, 5 नाम लिखे गए थे रातों रात, और 5 नाम के अलावे उनका जो एक प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए, एक छोटे से अस्पताल में भी जो डॉक्टर होते हैं उनकी एक बोर्ड होती है, बोर्ड पर उनका नाम दर्ज होता है। अगर पहले से अस्पताल चल रहा था तो इतनी छोटी चीज तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं था। छोटे से पेज पर उसे सभी दीवार पर लगा दिया गया था ताकि जो भी मीडिया के लोग आए या जो दूसरे लोग आए उनकी आंख में धूल। चलिए हम आपके पास फिर रुक करेंगे, एक और रिपोर्ट पे हम गौर कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको 9:30 बजे तक ही हम इसको वाइंड अप कर दें, क्योंकि कल हमें फिर इस मुद्दे पर बने रहना है। बहुत सारी ऐसे मटेरियल्स हैं, समय की कमी है इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे। न्यूज 11 की टीम ने 2 दिनों तक विश्रामपुर के सोहरी चंद्रवंशी अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री की चतुराई को भी देखा। अस्पताल के हर कमरे के बाहर विभाग का नाम जरूर लिखा था, पर स्वास्थ्य सेवाएं कोसों दूर थी, ना ही मरीज, ना ही डॉक्टर और ना ही दवा, बस हर तरफ मंत्री जी का सफेद झूठ मौजूद था। कि 2 दिनों तक ये कोशिश रही कि सोहरी चंद्रवंशी हॉस्पिटल में क्या कुछ है और ये हॉस्पिटल है भी या नहीं, लेकिन अभी जो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि ये बोर्ड लग गया है सोहरी चंद्रवंशी हॉस्पिटल का, लेकिन इससे पहले या यूं कहें कि 2 दिन पहले तक, कल तक भी कि ये चीजें यहाँ पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती थी और ये साफ लिखा हुआ BCPI पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, ये क्लियर है कि यहाँ पहले चलता था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं और बदलने की कोशिश भी हो रही है कि लगातार ये कैसे अस्पताल बन जाए। अस्पताल तो बना दिया गया, अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है कि बोर्ड है तो आप समझ जाइए कि ये अस्पताल है और ये इमरजेंसी है। इस अस्पताल का इमरजेंसी सेवा ठप है, कोई नहीं है, मतलब साफ कि अस्पताल का बोर्ड लगा लेकिन सेवा नदारद। दूसरी तस्वीर, इसके ठीक बगल में पूरे अस्पताल परिसर में ये कोशिश की गई है, या यूं कहें कि ये जो कैंपस है इसके अंदर ये कोशिश की गई है, कुछ डॉक्टर के नाम यहां अंकित हैं, 5 डॉक्टर के नाम अंकित किए गए हैं। ये एक कागज पर सबका नाम लिखकर ये इसमें दिया गया है कि कब कौन बैठेगा, कौन किस विभाग से है, ये सारी चीजें यहां लिखित तौर पर दे दी गई हैं। लेकिन डॉक्टर नहीं है। हम काफी देर से, पिछले 2 घंटे से ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी एक डॉक्टर जो इस अस्पताल में जिनका नाम यहां दर्ज है वो मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है। एक और कमरा खंगाल लेते हैं कि कमरे की क्या स्थिति है। ये ओपीडी है, आउटडोर पेशेंट के लिए यहां सेवा दी जानी चाहिए। यहां भी बाहर ताला लटका हुआ है। ताला जो लटका है वो भी इस बात का गवाह है कि क्या कुछ है और क्या नहीं है। कुछ स्टूडेंट आए हैं इस वक्त, जो लोग शायद इसमें पहले पढ़ते होंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज के होंगे स्टूडेंट। तमाम लोग यहाँ आए हैं, मीडिया को देखकर आए होंगे। ये क्या है भाई, अस्पताल है या पॉलिटेक्निक है? अभी तक तो पॉलिटेक्निक बता सकते हैं कि अभी नर्सिंग हो गया है। ये पॉलिटेक्निक कब तक था? पॉलिटेक्निक था 1 महीना पहले तक। कल क्या था? पॉलिटेक्निक था। तो बोल दिए 1 महीना, अभी तक भूल गए यार। 1 महीना पहले था पॉलिटेक्निक। कल अभी हम पूछे तो बोले फिर पॉलिटेक्निक था। कल नर्सिंग था। परसों क्या था? परसों भी पॉलिटेक्निक था। तो 1 महीना कैसे बोल दिए? फिर गड़बड़ा गए तुम। क्या सिखाया गया? गड़बड़ा जा रहे हो तुम? अच्छा, दिखाने आए हो, बीमार हो। बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट को ये कुछ बताया भी गया है, लोग घबरा जा रहे हैं। कभी कोई 1 महीने कह रहा है, कभी कोई कह दे रहा है 2 महीने, और जब पूछने पर कुछ लोग ये भी कह दे रहे हैं कि परसों तक पॉलिटेक्निक था। ये हकीकत है कि हमारे आने से पहले तक ये पॉलिटेक्निक ही था, आज भी पॉलिटेक्निक ही है, लेकिन बोर्ड सिर्फ चेंज हो गया है।
और वो इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री की पोल खुल गई है और उन्होंने झूठ जो बोला था उसकी हकीकत अब सामने है। और ये साफ है कि आप लाख कवायद कर ले, लेकिन ये अस्पताल का बोर्ड लग जाने से अस्पताल पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो सकता, यहाँ मरीज नहीं आ सकते। यहाँ अब देखिए ना क्या है कि इस पूरे मामले में हम क्या क्या आपको बताएं। हमें अपने कार्यक्रम को आज यही विराम देना होगा, लेकिन आप विश्वास मानिए हम सच के साथ चलेंगे और हम फिर मिलेंगे शुक्रवार को रात 8 बजे। चंद्रवंशी जी के उस तमाम साम्राज्य के बारे में हम बताएंगे, कैसे खड़ा हुआ ये रावण का साम्राज्य। नाम रावण और नाम राम और कर्म रावण से भी, क्या कहें हम, कुछ अजीब तो लगा। क्या विपक्ष इसको आवाज बुलंद करेगा कल सड़क पर, या आगे कुछ इस मामले पर आवाज उठाएंगे आप लोग? राजेश जी देखिए, पहले तो विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, आम आदमी हो, इस राज्य का सब इस हरकत से शर्मिंदा है। पहले हम शर्मिंदगी से तो बाहर निकले। चलिए मैं आप लोगों से कल पूछूंगा क्योंकि समय अब खत्म हो रहा है। बंधु जी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका, बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका कानूनी पहलू के बारे में जानकारी देने के लिए। लेकिन हमने हर एक पहलू की जांच परख करके फैसला किया कि हम रुकेंगे नहीं, हम बताएंगे, क्योंकि झारखंड के हक का सवाल है और झारखंड को वो तस्वीर जानने का पूरा हक है। आप देखते रहिए न्यूज़ 11, फिर मिलेंगे रात 8 बजे शुक्रवार को। नमस्कार। ये ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए।